ज्वाइन किया मैंने, और ये कोर्स जैसे ज्वाइन कर दिया तो मेरे को प्रॉपर वे मिल गया वेट लॉस करने के लिए। यस चेस्ट लॉस का होता है, फैट लॉस का होता है, वेट लॉस का होता है, ये तीनों का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों का डिफरेंस ये पता चल रहा है। उसके बाद तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया, नाश्ता। पहले मेरे को इडली सांभर बड़ा अच्छा लगता था, ये सब न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया। अभी ऐसी सबकी नजर हो गई है, दिल की धड़कन तेज हो गई है, कुर्सियां गर्म हो गई है, और नंबर 1 हमारे इस बैच में जो विनर है, बहुत बढ़िया। सारे लोग चैट बॉक्स में मैसेज भी डाल रहे हैं, कांग्रेचुलेशन करने के लिए। विनर नंबर 1, वाह, बहुत ग्रेट। ये है साबिर सैयद, श्रीवर्धन राइटर। वाह, सो कांग्रेचुलेशन, बहुत गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे जबरदस्त ऐसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। तो बहुत ही अमेजिंग ये सेशन होने वाला है। तो इस अमेजिंग सेशन के लिए हमें प्रॉपर अटायर के साथ में अपने जगह पे बैठ के इस सेशन को अटेंड करना है। तो अपने अपने डायरी पेन के साथ में रेडी रहिएगा। और हम सब हमारे जो आज के सेशन को होस्ट करने वाले हैं उनको इन्वाइट करने वाले हैं। तो उससे पहले हमारा अटायर और हमारे बैठने का तरीका सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब एक एक्साइटमेंट के साथ में आज के हमारे सेशन को होस्ट करने वाले हैं उनको इन्वाइट करेंगे। So please help us to welcome our senior wellness coach, Mrs. Sampada Yashwant Sinde, madam. Yes. Good morning सभी को। Yes, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, thank you so much। और आप सभी का आप सभी का वेलकम है हमारे हेल्दी कम्युनिटी में। और बाय द वे आज कौन सा दिन है? यस, साल में का सबसे फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ है, और बहुत सारे लोग हैं जो हैप्पी है। यस, हैप्पी है हम सब। यस, क्योंकि हम कौन है? यस, हम ये है जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 का जो न्यूट्रिशन है हम सभी लोग ले रहे हैं। और इसके वजह से हमारे जिंदगी में हैप्पीनेस है। क्यों हैप्पीनेस है? क्योंकि हम हेल्दी है। यस, आज का जो डे है, आज का अनबिलीवेबल डे है। और आज का जैसे कि मेरे जो गुरु मतलब आइडियल जैसे मैं मानती हूँ, हमारे जो फाउंडर है मिस्टर मार्क ह्यूज सर का, उनका आज बर्थडे है। तो हम सभी ने मार्क ह्यूज सर को बर्थडे विश करना है। यस, थैंक्स फॉर मार्क ह्यूज सर, जिनकी वजह से हमें ये सारा जो अमृत है, ये सारी चीजें हमें मिली है। यस, थैंक यू।
और आज का और भी बहुत डे स्पेशल है। यस, क्या है आज का दिन जो है, नया साल मतलब स्टार्ट हो चुका है और आज का नए साल का आप सभी को विश यू यस हैप्पी 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 न्यू ईयर। यस, थैंक यू सो मच। आज तो हमारा बढ़िया सा कॉल जो होने वाला है, यस मुझे पता है बहुत हम एक्साइटेड है आज का जो ट्रेनिंग है सुनने के लिए, आज का जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो सुनने के लिए। लेकिन मुझे छोटे से रिक्वेस्ट करने हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के कैमरा से वो ऑफ है। हमें क्या करना है, जल्द से जल्द हमारा कैमरा ऑन करना है, ताकि जो भी यहाँ पे कुछ हमें जो अनबिलीवेबल ऐसा नॉलेज मिलने वाला है, जो भी यहाँ पे हमें चीज सीखने मतलब मिलने वाली है, वो क्या करेंगे, फोकसफुली एक फोकस के साथ हम यहाँ सारी चीजें जो है देख पा सकते हैं। और बहुत ही ड्रास्टिक नॉलेज हमें मिलने वाला है। हमें रेडी रहना चाहिए अपने बुक के साथ, अपने पेन के साथ, क्योंकि कभी कभी देखो हमारे दिमाग में बहुत सारे मतलब चीजें आते हैं। जैसे कि अभी किसी ने आपसे पूछा कि आपने परसों के दिन क्या खाया था, याद आता है किसी को? नहीं आता है। हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या खाया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे पास बुक्स लेने हैं, पेन लेने हैं, और जो भी एक एक वर्ड जो रहेगा वो हमें लिख कर लेना है। क्यों लिख कर लेना है? क्योंकि ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलने वाली है, और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है लाइफ टाइम और जिंदगी भर याद रखना है। यस, मैं अभी मेरा इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ। मैं मिसेस संपदा यशवंत शिंदे, और हैप्पी टू हेल्थ में जुड़ने से पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस मतलब क्या, एट द एज ऑफ 27 मैं मतलब मुझे बहुत सारी बीमारियों से मैं परेशान थी, और इस बीमारियों की वजह से मेरा वेट ज्यादा बढ़ चुका था। मैं उस टाइम थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर की शिकार थी, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे मतलब सजेशंस मिले थे कि मुझे फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, लेकिन कैसे करना वो मुझे पता नहीं। लेकिन थैंक्स टू माय एंजल, थैंक्स टू माय वेलनेस कोच, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, और उस सही रास्ते के ऊपर मैंने विश्वास किया, और उस विश्वास की वजह से मैंने मेरे एटलीस्ट मतलब 3.5 महीने में मैंने 20 kg वेट लॉस, फैट लॉस किया। और आप देख सकते हो बहुत बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मुझ में आया है। यस, और ये फैट लॉस करने की वजह से मुझे जो चैलेंजेस थे बहुत सारे कम हो चुके हैं, और मैं और मेरी फैमिली सभी लोग, मतलब मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे जो भी मेरे भाई बहन है, आज उन सभी की लाइफ में हैप्पीनेस आया है और सारी चीजें आई है। और ये सारी किसकी वजह से है, इस हेल्दी कम्युनिटी के जुड़ने की वजह से ये सारी चीजें मेरे जिंदगी में आ चुके हैं। और मुझे पता है आप सभी लोग इसी हेल्दी कम्युनिटी के जुड़ने की वजह से ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी भी जिंदगी में आ चुकी है। यस, तो आप सभी लोग एक्साइटेड हो और आज के दिन के लिए हैप्पी हो। यस, क्यों हैप्पी है रहना है? अगर आज हम हैप्पी रहेंगे तो हमारा पूरा साल और पूरी जिंदगी हमारी हैप्पी हैप्पी होने वाली है। यस, और अभी मैं ज्यादा टाइम न गवाते हुए हमारे जो आज के जो होस्ट है, यस आज के जो डॉक्टर है, जिनके वजह से मुझे बहुत बड़ा गाइडेंस हुआ मेरे रिजल्ट निकालने में। मेरा 20 kg फैट लॉस हुआ है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो मैं बहुत ज्यादा सर को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बताई गई वजह से कि हमें क्या करना है, हमारे हेल्थ को अच्छा कैसे रखना है, और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से ये सारी चीजें मिल चुकी है। तो हम सभी रेडी है ना सर को इनवाइट करने के लिए? यस, क्योंकि सर पेशे से बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, उनका बहुत ही गाढ़ा रिसर्च है इसके ऊपर, बहुत ही बड़ा अभ्यास है, और वो हम अभी बताने वाले हैं कि ये जो न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, वो हम कैसे ले सकते हैं, और हमारा जो रिजल्ट है अच्छा कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी सर को इन्वाइट करने जा रहे हैं। यस, सो प्लीज प्लीज हेल्प अस टू वेलकम सीनियर वेलनेस कोच, yes, so soon going to next level, Mr. Karande sir. Yes sir, over to you. Yes, thank you so much. Thank you so much. Am I audible? Yes sir. Very nice, very nice. So thank you so much. Thank you so much, and very good evening everyone. Sabhi ko namaste and a very happy new year. Yes, so thank you so much. मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 वेलकम। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत ही बढ़िया दिन है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग तादाद में इस कॉल पे है। ऑलमोस्ट ये पूरा हमारा ये जूम कॉल तो फुल हो गया है, और यूट्यूब की लिंक भी, स्ट्रीमिंग लिंक ओपन हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग ये YouTube ज्वाइन करें, ये वो लिंक ज्वाइन करें, और क्योंकि ये अगला 1-2 घंटा मैं आपको जरूर बताऊंगा
मुझे अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने अपने कैमरास ऑन करके यहाँ पे बैठे हो। सो फैंटास्टिक। सो कितने लोगों के पास साथ साथ में लिखने के लिए कुछ है, पेन है, डायरी है, और एक हाथ में एक फ्रेश का ग्लास भी है, ऐसे कितने लोग हैं? यस, अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन ये प्रोडक्ट लवर है। सही है। सभी के पेट में ये प्रोडक्ट जा चुका है। सही है ना? कितने लोगों के पेट में जा चुका है? बहुत बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने शुरुआत की होगी, कुछ एक महीना हो गया होगा, 10-15 दिन हो गए होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अनजान लोग नहीं है। एक्चुअली प्रोडक्ट हर एक के बॉडी के अंदर जा चुका है। हाँ, हो सकता है कम ज्यादा गया होगा, और कम ज्यादा किसी को रिजल्ट मतलब मिल रहे होंगे, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आज बहुत ही कुछ खास टॉपिक है और ये अच्छी बात हो रही है। ये फर्स्ट ऑफ जो हमारा मंथ का पहला दिन तारीख रहती है, उसको उस दिन ये कॉल रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे जो कंज्यूमर है जो बीटीसी में पार्टिसिपेट हो रहे, अभी फ्रेश पार्टिसिपेंट्स हो गए, इससे पहले के होंगे, बहुत दिनों से रहे होंगे, और हमारे जैसे कोचेस भी इस कॉल पे है। तो मैं कहूँगा आपके लिए ये साल बहुत कुछ आने वाला है। आप कितना लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। देने के लिए यहाँ तो ये विनर्स परिवार के हमारे फंटास्टिक जो मेंटर मैं कहूँगा, गुरु कहूँगा, सोफिया मैन एंड इम्तियाज सरीन के लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। बहुत ही बढ़िया। ये जो हमारे सभी लोगों के बारे में इतना सारा सोचते हैं दिन रात, वो किस तरह से लोगों को हेल्प हो, अच्छी सेहत मिले, इनके बारे में जब सोचते हैं, बहुत बहुत कुछ आपके सामने एजेंडास है, प्रोग्राम्स है। बहुत खुशी वाली बात है। मैं जैसे कि बोलता हूँ ना, हम खाने के लिए बैठे हैं तो एक चीज आती रहती है, तो हम राह देखते ना, अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा। इसी तरह से अभी तो थोड़ा सा कुछ आपको सैंपल मिल रहा है, तो लेकिन आने वाला बहुत कुछ है। तो ऐसा ना हो कि ये मैं खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ, हर चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैं कहूँगा जो अगली कड़ी रहेगी, मैं यहाँ पे आखिरी में बताऊंगा जरूर कि ये अगर सैंपल ही इतना अच्छा है तो एक्चुअली क्या होगा। मतलब मैं कहूँगा सैंपल ही अगर अच्छा है तो एक्चुअल मेनू किस तरह से रहेगा। सो मैं भी एक्साइटेड कहूँगा सभी लोगों के लिए जो भी इस कॉल पे है। ये आपके लिए सिर्फ एक ट्रेलर है। जो नए लोग हैं, जो बीटीसी में होंगे, कुछ उन्होंने शुरुआत की होगी अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, थोड़ा सा भी जो भी कुछ लिया होगा, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट लिया होगा, कोई ओनली फ्यूल ले रहे होंगे, कोई एलो ले रहे होंगे, बच्चों के लिए कुछ भी ले रहे होंगे, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगला जो है ना आपके लिए बहुत मतलब बहुत सरप्राइजिंग रहने वाला, उसको आप बिल्कुल नहीं मिस करना है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट टेलिंग। अभी तो वो 2 घंटे मेरे पास है। अभी आप बोलोगे 2 घंटे का ट्रेलर, तो फिल्म कितनी बढ़िया रहेगी। वो मतलब वो आज नाइट में होने वाली वो मूवी, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस महीने से हर एक महीने में जो भी कुछ आपको मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। अब मतलब यकीन नहीं करोगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जरूर मैं मेरी अनाउंसमेंट अगले आखिर में हो जाएगी, उसको आप एक्साइटेड रहो उसके बारे में। नए लोगों के लिए स्पेशल मैं बता दूंगा और हमारे एग्जिस्टिंग लोगों के लिए भी मैं बता दूंगा। क्योंकि होता क्या है, हम जब तक वो क्या है ये जानते नहीं है ना, तो आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता। लेकिन वो जब मिलती है ना, सरप्राइज रहता है, तो सरप्राइज में बहुत कुछ रहता है। सो थैंक यू। एंड आज हम यहाँ पे देखो, जो नए लोग हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना मतलब क्या है। वैसे तो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ है, लेकिन मैं प्रोडक्ट से पहले जो भी बातें करूंगा ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, तो न्यूट्रिशन इतना वास्ट है, इतना गहरा है, इतना डीप है। तो उसको अभी तक साइंटिस्ट ने थोड़ा सा ही समझ लिया है, थोड़ा सा। मतलब मैं कहूँगा एक खरोच निकली है, सिर्फ स्क्रैच निकला है। तो इतना कुछ आने वाला बाकी है न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन लोगों के हेल्थ में कितना सारा बड़ा उसका रोल है, वो एक बार अगर आप समझोगे
तो ये आप भूल जाओगे कि मुझे ये न्यूट्रिशन वजन कम करने के लिए लेना है, बढ़ाने के लिए लेना है। हाँ, मतलब मेरा ये नहीं कम हुआ है, वो मेरा वो नहीं कम हुआ है, ये तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। बिल्कुल मैं कहूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं है जाने अनजाने में आपको कितने सारे बेनिफिट्स इस न्यूट्रिशन के कारण मिल रहे हैं। और अच्छी बात ये है मैं, आप पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन आपको बहुत सारा कुछ ढूंढने के लिए जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा कुछ मिलेगा। आप बोलोगे इसमें भी विटामिन है, इसमें भी विटामिन है, ये भी इसमें देता है, इसमें भी कैल्शियम है, तो इसमें क्या फर्क है? तो बाहर भी वड़ा पाव मिलता है 5 रुपए में, और 5 स्टार में भी वड़ा पाव मिलता है जो कि 200-500 रुपए भी मिलता है। तो आप बोलोगे इसमें क्या फर्क है? आप ही देखो, आपको पता नहीं है फर्क क्यों, आपने खाया नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। रहते ना, एक सेफ रहता है, वो छोटा सा रहता है कि इतने इतने किलो में, और एक दूसरा रहता है इतने इतने किलो में। अभी दोनों भी सेफ ही है, एप्पल ही है, तो इसमें फर्क क्यों है? तो फर्क ये है जो कि जो हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी है ना, वो क्वालिटी, और एक क्वालिटी न्यूट्रिशन है। और इस क्वालिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नाम सेम हो सकता है लेकिन गुण अलग रहते हैं। हाँ, नाव एकच असेल, उसके जो गुण रहते हैं ना वो अलग रहते हैं। वो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस न्यूट्रिशन को आप कंपेयर ना करें। और ये दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, मतलब आपकी न्यूट्रिशन की नीड जो है ना इससे पूरी हो रही है। अभी ये हमारी बॉडी के लिए कितने दिन न्यूट्रिशन देना है और कितने दिन नहीं देना है, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, अगस्त में मुझे 10 साल हो गए। तब से मेरा एक दिन, यस, थैंक यू सो मच। हमारे जो कोचेस है, दोस आर सो मच अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। और ये ऐसे लगता है ना कि बस बोलते कि ये हमारे जैसा ही बंदा है, क्यों जब वो ताली बजाते। ये मैं 10 साल और हो चुके हैं, मैं कहीं पे भी जो एक दिन भी मेरा मिस नहीं होता कभी भी। तो आज ही सुबह हो गया कि बस मुझे मेरे वाइफ बोल रही थी, अरे चल बहुत गर्मा गर्म इडली बनाए। मैं बोला रुक, मुझे मेरा शेक पहले ढूंढने दे। मैंने शेक, आई हैड माय शेक। इडली नहीं खाई क्या? दोपहर में खाई ना, कहाँ चली जाती? इडली तो हमारे घर में है। तो दिन का सुबह का बेहतरीन ब्रेकफास्ट हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बॉडी को सुबह सुबह क्या दे रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत ज्यादा टेस्टी बना रहे हो, अच्छा आपके घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, लेकिन आप अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो क्या? एक हर बार जब तो ये बात हमेशा तुम चेक करो कि मैं अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। तो न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज बताने के लिए जाऊंगा। तो अब हमको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो कितने कितने प्रॉब्लम आते हैं, जिनको आते हैं क्या रहते हैं प्रॉब्लम, उनको क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, वो किस कारण से आते हैं, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। एक जो कारण प्रॉब्लम रहते हैं उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं है और आप बोल रहे हो कि ये मुझे क्या लेने की जरूरत है, तो आपको डेफिनेटली समझ लेना चाहिए आगे जाके मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली। तो मतलब समझदारी कहाँ पे है? कुछ हो जाने के बाद कुछ करना चाहिए, हो जाने से पहले खबरदारी लेनी चाहिए। तो जाहिर है पहले प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कुछ सिस्टम वाइज जो कुछ हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो डिफिशियंसीज रहती है ना, उनके बारे में बताऊंगा पहले तो। क्योंकि देखो प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं है। प्रोडक्ट तो मैं बता दूंगा आपको, प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स में कौन से न्यूट्रिशन है इतना ही मैं बता दूंगा। आपको कौन से कितने न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से चाहिए, आप तय करो। प्रोडक्ट तो हमारे पास सभी है, क्योंकि ये ऑल न्यूट्रिएंट्स को नजर के सामने रख के ही वो बने हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी के कारण कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो तो जरूर लिख लीजिएगा। मैं हमारे जो बॉडी में बहुत सारे जो सिस्टम्स रहते हैं, वो सिस्टम्स को जो
कुछ डिसीज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, वो क्यों होती है वो मैं बता दूंगा। एक्चुअली हमारे बॉडी में 11 सिस्टम्स रहते हैं। वी हैव आवर 11 सिस्टम इन आवर बॉडी, और ऐसे 11 सिस्टम जो बनते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स इकट्ठे मिलके जुल के एक सिस्टम बनती है। जैसे कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हृदय और रक्तवाहिनी की, तो उसी एक सिस्टम रहती है। हमारी श्वसन संस्था रहती है, जैसे हमारे नाक, नॉस्ट्रिल्स और हमारा अंदरूनी भाग, गला, ये ट्रकिया, हमारे फेफड़े, ये तो हर एक सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से बनती है। मतलब हमारी बॉडी कैसे बनती है आप समझ लो। दिस इज आवर बॉडी, वो बनी है 11 सिस्टम से। 11 सिस्टम बने हैं सैकड़ों ऑर्गन से। सैकड़ों ऑर्गन बने हैं, मतलब बिलियंस ऑफ, मतलब करोड़ों जो बने हैं वो टिश्यूज से बने हैं। ऑर्गन जो बनते हैं वो टिश्यूज से बनते हैं, और ये टिश्यू जो बनते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनते हैं। और ये सेल्स जो बनते हैं उससे भी कई ज्यादा मॉलिक्यूल से बनते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उससे कई गुना यू कांट इमेजिन, इन्फिनिटी में कहूंगा, इनको आप नाप नहीं सकते, ऐसे एटम से बनते हैं। मतलब ये दिखते तो बॉडी ऊपर से है, लेकिन कहां से शुरुआत होती है? एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, देन ऑर्गन, देन सिस्टम, देन आवर बॉडी। तो जब हम ये न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे पेट में तो चला जाता है, लेकिन पहुंचता है हमारे सेल के अंदर। और जो सेल के अंदर जो एक सिस्टम रहता है, वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसको, वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी रहती है ना, वो कहाँ से होती है? हाँ, वो एनर्जी की ऐसे बैटरीज में कहूंगा, हमारे पावर बैंक्स जैसे रहती है ना, ऐसे पावर बैंक की तरह कहूंगा, हमारे हर एक सेल में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया रहती है जो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। और उनको एनर्जी पैदा करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो चाहिए हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम कुछ ये शेक या फ्यूल या फ्रेश या टैबलेट लेते हैं, तो उसमें उनमें से हम हमारे बॉडी के लिए ढेर सारे ऐसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि हमारे हर एक सेल के लिए जरूरी। तो अगर जब हम सेल तक ये पहुंचाते हैं तो हमारी सिस्टम भी किस तरह से लेती है, क्योंकि हर एक सिस्टम में अनगिनत सेल है। तो समझ लो कि आपकी एक बहुत ही बड़ी सिस्टम है आपके पेट के अंदर, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। आपको कौन सी प्रॉब्लम है आपको पता होगा। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे, जो डिफिशियंसी के कारण जो बीमारी आती है, जो सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, वो मैं बताता हूँ, जो कि लैकिंग क्या क्या रहता है। सबसे जो पहला रहता है, जब आपको भूख कम लगती है, ये पहला लक्षण है आपके बॉडी को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कम, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये पहला लक्षण है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, कमजोर है, इसका मतलब है आपकी भूख कम है। और ये कॉमन ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है, चाहे आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो या ओके भी हो, हर एक को ये प्रॉब्लम रहता है। वो बोलते हैं हमको भूख ही नहीं लगती। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया था इससे पहले कि भूख कसं लागत नव्हती आम्हाला? बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट अभी दे कांट कंट्रोल देयर हंगर। अभी उनको लगता है अभी भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बहुत सारे नए लोग जो मुझे बोलते हैं, सर तुम्हाला खूपच भूख लगा लग रही हो। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है ना, फिर खाओ ना, फिर आपके घर में बनाया जाता है ना खाना? हाँ बोलते बनाया जाता है। मैं बोलता हूँ खाने के लिए देते हैं ना आपको? हाँ देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं आप वजन कम करने के लिए ज्यादा कैसे खाओगे? मैं बोलता हूँ ये गलत है। जब आपकी भूख लग रही है इसका मतलब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो भूख कम लगने से दोनों प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका वजन बढ़ता नहीं है वो भी प्रॉब्लम है, और जिनका वजन मतलब बढ़ता जाता है उनको भी भूख नहीं लगती, और जिनका वजन बढ़ता नहीं है उनको भी भूख नहीं लगती। अब बोलोगे दोनों कैसे है? दोनों का कारण एक है, लेकिन प्रोसेस अलग है। तो भूख ना लगना ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। बहुत बार लोगों को पेट की बीमारी रहती है, जिसको बोला जाता है कोलाइटिस। हाँ, एक कोलाइटिस भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाता है। कोलाइटिस मतलब हमारा कोलन मतलब बड़ी आंतड़ियां, और बड़ी आंतड़ियों को सूजन आ जाती है, उसको बोला जाता है कोलाइटिस। और ये कोलाइटिस ऐसे बहुत
क्रॉनिक बीमारी रहती है, जिसके लिए डॉक्टर इतने सारे ट्रीटमेंट किया करते हैं, सब कुछ करते हैं और अलग अलग दे देते, तो कोई फायदा नहीं होता उनका। फायदा मतलब कुछ समय के लिए उनको अच्छा लगता है, फिर वही बात। और जब मैंने ऐसे कई सारे लोगों के जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आए थे, वो दवाई लेके आए थे मेरे पास दिखाने के लिए, जब बिलोंग्स टू मैं खुद एमडी हो तो मेरे पास पेशेंट आ जाते, तो जब मुझे दिखाते तो मैं देखता हूँ तो वहां पे मैक्सिमम 80% जो दवाई रहती है वो न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स ही रहती है। तो मैं यही समझता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, बीमारी तो शारीरिक बीमारी है, उसपे दवाई नहीं है लेकिन कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे रही है, तो इसका मतलब एक ही है, कोलाइटिस इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, और जो कि आपको बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो जो लोग नहीं देते हैं या फिर आगे जाके हो सकता है किसी को आ सकता है। अगला प्रॉब्लम रहता है डाइजेस्टिव के बारे में, वो रहता है डायरिया मतलब लूज मोशन। जब बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग इतना सारा ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उनको डायरिया रहता है, लूज मोशन होता रहता है, पेट साफ हमेशा, कुछ भी कितना भी दवाई करो वो डायरिया उनका क्योर नहीं होता। वो भी आपके न्यूट्रिशन की कमी के कारण रहता है। अभी कौन से क्या क्या न्यूट्रिशन है मैं आपको प्रोडक्ट के पार्ट में जाके बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट हमारे किस चीज के लिए जरूरी है। तो आप डिसाइड करो आपको कौन से प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है, आप डिसाइड करो। देन नेक्स्ट रहता है लीकी गट सिंड्रोम या आईबीडी या आईबीएस बोलते हैं। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीडी इरिटेबल बाउल डिसीज या फिर लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम मतलब क्या है, हमारे घर में कोई नल रहता है ना, सिंक का नल रहता है, तो कभी कभी वो लीक रहता है, नळ आपला लीक असतो बघा, कधी कधी तुम्ही किती जरी टाइट केलं तरी टप 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 पानी पड़त असतं। अभी उसको क्या भी कितना भी कुछ करे, उसी तरह से हमारा पेट जो रहता है, थोड़ा सा भी कुछ खा लिया तो वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। अभी जैसे खा लिया कि 10-15 मिनट के अंदर टॉयलेट के लिए जाएंगे, चाहे वो लूज मोशन होगा, नॉर्मल होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उनको बार बार 3, 4, 5, 6 बार वॉशरूम के लिए जाना होता है, थोड़ा थोड़ा मोशन हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि उनका गट जो है वो लीक हो चुका है और बार बार उनको जाने के लिए मजबूर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लीकी गट सिंड्रोम। देन बहुत सारे लोगों को मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस या स्वेलन गम्स। मसूड़े रहते ना आपल्या, हिरड्या जे असतात, हिरड्यातून रक्त येणं, सूज येणं, दुखणं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कुछ सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज। बहुत सारे लोगों को बेवजह, मैं कहूंगा लोगों को ऐसे तरह है कि बेवजह पेन होता है, पेट पे स्टमक पेन, पेट में दर्द होता रहता है, कारण कुछ नहीं पता चलता। बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाते हैं, सोनोग्राफी रहेगी, गैस्ट्रोस्कोपी, इंट्रोस्कोपी, व्हाटएवर जो भी स्कोपी करते, फिर भी डॉक्टर को वो डायग्नोस नहीं होता। तो स्टमक पेन मतलब अनएक्सप्लेन्ड स्टमक पेन, बहुत सारे कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल साइंस की बिलोंग करते होंगे, लेकिन अभी ऐसे हो जाता है कि कोई सॉल्यूशन, मतलब हमको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होता, कहीं भी सब चेकअप किए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं, तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड ये प्रॉब्लम, ऐसा एक नाम दे देते। अनएक्सप्लेन मतलब ये, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब मेडिकल साइंस के पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अनएक्सप्लेन व्हाटएवर जो भी कुछ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अनएक्सप्लेन मतलब हमको पता नहीं चला, लेकिन उसका एक मेन रीजन है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, और वो अगर पूरी कर देते तो अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप मतलब क्योर हो जाता है। तो ये यहाँ पे न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी है उनमें से स्टमक पेन, वोमिटिंग होता रहता है, बहुत बार वोमिटिंग होना, उल्टी होना, ये भी हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है। देन माउथ सोर्स, मुंह में छाले गिरते ना, तोंडामध्ये बोलतो ना आपण, तोंडामध्ये सतत तोंड येतं, तोंडामध्ये अल्सर होतात। माउथ एंड टंग, हमारी जुबान जो रहती है, जो जिभेच्या कडेला पण असे खूप येतात सोर्स बोलतो, जो बोलते टंग सोर्स या माउथ सोर्स, माउथ अल्सर, वो भी उनके लिए बहुत किया जाता है। जैसे मैं 2-3 दिन पहले जब मैं क्लिनिक में गया था,
तो वहां पे भी मुझे मेरे पुराने मेरे पेशेंट है वो मिले। वो बोले कि अभी उनका लड़का लगभग 20-21 साल का है, 22-23 साल का है। वो बोल रहे कि वो मेरा बच्चा जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम है, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। तो जहाँ पे सब कुछ अनएक्सप्लेन रहता है वहां पे न्यूट्रिशन की कमी रहती है। सो ये भी रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन मतलब जो बोलते कि पेट साफ ना होना, हाँ, मोशन साफ ना होना। कॉन्स्टिपेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट डाइजेस्टिव इश्यू रहता है, जिसका कारण रहता है हमारी न्यूट्रिशन की कमी। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो फाइबर खाने से सब कुछ होता है। बिल्कुल नहीं। ओनली फाइबर कांट हेल्प यू टू क्लियर योर बाउल। पेट साफ करने के लिए सिर्फ आपको फाइबर की ही जरूरत है ऐसा नहीं है। फाइबर के साथ और कई सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हाँ, जैसे मैग्नीशियम कहा जाता है। मैग्नीशियम आपको पेट साफ रखने के लिए मदद करता है, और ये हमारे खाने में तो नहीं रहता है। और इसीलिए और भी बहुत सारे कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए मदद। मतलब एक के बारे में अभी थोड़े से बता दिए, ऐसे बहुत सारे हैं डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी ये यहाँ पे वजन का क्या संबंध आया? इनमें से कई सारे लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये हम ये नहीं देखते। यहाँ पे वेट लॉस के लिए हम आते तो है, तो इतने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते। अभी दूसरा देखेंगे, बहुत ज्यादा लोग इसके लिए इतना सारा खर्चा करते हैं। वो सिस्टम है हमारी स्किन एंड हेयर की, बालों की और हमारे स्किन की। अब देखो, अब जहां कहीं पे भी जाओगे ना, ये जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनके पास इतनी सारी भीड़ रहती है। वैसे तो मजाक मजाक में वो बोलते हैं अगर कुछ डॉक्टर बनना है स्पेशलिस्ट तो स्किन और डर्मेटोलॉजिस्ट बनो, क्योंकि वहां पे एक बात रहती है, कोई भी कुछ हो, कितना भी सीरियस हो, पेशेंट मरता नहीं है। और दूसरी बात है, पेशेंट रात को जगाता नहीं है डॉक्टर को, क्योंकि इमरजेंसी नहीं रहती। तो अगर कुछ बनना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट बने। मतलब हमारे यहाँ ऐसे एज ए जोक करके बोला कर लेते हैं। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम रहते हैं, बार बार हम जाते हैं वहां पे, फिर भी क्योर नहीं होता है। क्योंकि स्किन एंड हेयर एंड नेल, हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारी त्वचा, ये इनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाते हैं। पहले तो आपके बाल अगर ड्राई है, स्किन ड्राई है, तो इसका एक ही रीजन है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। अब चेक करो आपके स्किन, आपके हेयर कैसे है। हाँ, ड्राई और स्केली हेयर। हाँ, स्केली स्किन। स्केली स्किन मतलब आपने अपने बॉडी से ऐसे स्क्रॅच किए तो वहां पे दिखते हैं, लाइन्स दिखते हैं। खूप लोकांना असं असतं की अंगावरून असे कोंडा निघाल्यासारखं पांढरा पांढरा भुसा निघतो, असे खवले निघाल्यासारखे निघतात। एक्चुअली आपकी स्किन अगर स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, उसके ऊपर ऐसे स्केल्स दिखते हैं, स्केलिंग स्किन दिख रही है, तो समझ लो आपकी स्किन बहुत डैमेज्ड है और आपकी स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहता है ड्राई एंड स्प्लिटिंग हेयर। स्प्लिटिंग हेयर मतलब क्या है? बाल ऐसे ऑयली सॉफ्ट नहीं रहते, और स्प्लिट मतलब जो बालों के जो टिप्स रहते ना, केसा जे टोक असतात त्याला फाटे फुटलेले असतात, उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग हेयर। मतलब स्ट्रेट नहीं रहते, वहां पे 2-3 ऐसे ब्रांचेस आ जाते हैं टिप को। तो ये क्या लक्षण है पता है? आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है स्प्लिटिंग हेयर, ड्राई स्किन और ड्राई हेयर, ये भी रहता है। आंखें बहुत सारे लोगों की ड्राई रहती है, हेयर ड्राई रहता है। ऐसा हमारा जो माउथ है वो भी ड्राई रहता है, हमेशा ड्राई रहता है। ये भी एक लक्षण है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अभी आप बोले कि आंखें ड्राई रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्या? यस, होता है। क्योंकि अगर आंखें ड्राई रहेगी ना, थोड़ा सा भी हवा मतलब हवा आ जाती है हमारे आंखों पे, तो बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, हम सह नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आंखें ड्राई रहती है और मतलब दर्द करती रहती है, आंखों में ऐसी चुभन जैसी होता है। तो ये लक्षण है, हमारी आंखें ड्राई है, हमारी स्किन ड्राई है, हमारा माउथ सूखा रहता है, ड्राई रहता है। बहुत सारे मतलब स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं,
जैसे हम बोलते हैं ना कि पिंपल्स, एक्ने, तो सिस्टिक एक्ने इज द वन ऑफ द मेन एक है एक्ने का प्रकार है जो हमको न्यूट्रिशन की कमी के कारण आ जाता है। सिस्टिक एक्ने मतलब जो पिंपल्स आ जाते हैं उसके हमारे स्किन के नीचे इतने ऐसी बड़ी बड़ी सिस्ट यानी कि गांठ जैसे दिखता है, अगर हाथ लगाएंगे तो अंदर से ऐसी बड़ी बड़ी गांठ रहती है, तो जिसको बोला जाता है सिस्टिक एक्ने, वो दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। तो ये भी एक रीजन है, मतलब सिस्टिक एक्ने अपने चेहरे पे हो जाती है, स्किन फ्लैकिंग हो जाती है और डॉट्स रहते हैं बहुत ज्यादा चेहरे पे, बहुत बहुत छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को बालों में डैंड्रफ रहता है, सर में डैंड्रफ यानी कि कोंडा जब बोलते ना अपन, तो वो भी एक रीजन है। हाँ, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। डैंड्रफ, देखो डैंड्रफ के कारण बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल होता है, केस गलता खूब लोकांना, और मतलब इतने सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है आपके बॉडी को स्किन के लिए न्यूट्रिशन मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। हेयर लॉस होता है, बाल झड़ते हैं, हाँ होता है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और ये मैं एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ इतना थोड़ा सा, क्योंकि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बहुत ही कम एज में, एट दैट टाइम आई वाज वेरी मच अंडरवेट, मेरा बहुत ही वजन कम था। थ्रू आउट कॉलेज आई वाज 50 kg, और जो कि आई वाज 22 kg अंडरवेट। और इनमें से बहुत सारे जो मैंने अभी डाइजेस्टिव के बारे में बताया, स्किन के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, उनमें से कई सारे प्रॉब्लम मुझे थे। मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, पेट साफ नहीं रहता था, भूख कम रहती थी, कॉन्स्टिपेशन, ऑल दिस थिंग थी। मेरी स्किन खराब हो चुकी थी, उसी समय मेरे हेयर फॉल शुरू हो गया था, मुझे इतना सारा डैंड्रफ था, स्प्लिट हेयर तो होते ही थे, मतलब ड्राई, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम मुझे अभी समझ में आ रहे हैं जो कि मैं कॉलेज में था तभी मुझे नहीं समझ में आ रहे। न्यूट्रिशन की कमी के कारण कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जो भी हम खाते हैं उसमें से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और ये एक वजह है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, यू आर वेरी ब्लेस्ड। और आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला है, हमारे जमाने में तो कोई नहीं बताने वाला, हम ऐसे मतलब वक्त गुजार ले आता। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के जो हेयर फॉल है, हेयर फॉल के लिए हम कितना क्या क्या करते हैं। आप कितना भी हेयर ट्रांसप्लांट करो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अभी हमारे पास जो है ना उसको हम बचा सकते हैं, चाहे लेडीज हो। बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं हमको थायराइड की वजह से बाल झड़ रहे, अरे झड़ रहे तो की वजह कोई भी होगी, लेकिन हमारे हाथ में तो है ना कुछ। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी इज द वन ऑफ द कॉज। नाखून, नेल्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, नेल टूटते हैं और ब्रिटल नेल्स रहते हैं, थोड़ा सा भी हम आसानी से उसको हाथ से भी काट सकते हैं, ऐसे ब्रिटल नेल्स रहते हैं, वीक रहते हैं, हमारे नाखून वीक रहते हैं। और एक्जिमा, एक्जिमेटस स्किन, एक्जिमा मतलब इसको हम क्या कहेंगे, त्वचा के ऊपर जो डिसीज रहता है, जिसको बहुत बार लोग कहते हैं कि एक्जिमा इन द सेंस इसब बोलतात त्याला किंवा नाइटा बोलतात, हाँ तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब उसमें बहुत ज्यादा पस निकलता है, खून निकलता है और दर्द होता है और स्प्रेड होता रहता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमेटस स्किन, ये भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण है। उसके ऊपर आप कितना भी क्रीम लगा दो, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई करा दो, कुछ फर्क क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्किन, हमारी जो स्किन है बाहर से दिखती है लेकिन बनती अंदर से है। हमारी बॉडी अंदर से बाहर की ओर बनती है। तो आप जो कर रहे हो तो ऊपर से कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिशन देते हो प्रॉपर, आपकी स्किन अंदर से अच्छी बनती है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बार लोगों को स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन के इन्फेक्शन का भी एक रीजन है, जो कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोई पर्सन को एक जख्म हो जाती है बॉडी पे, कहीं पे भी वुंड होती है, और बहुत दिनों तक, बहुत महीने तक, कई सालों तक वो जख्म भरती नहीं है। मैंने ऐसे देखा है कि 10 साल तक उनकी जख्म भरी नहीं है, ऐसे मैंने देखे हैं। और जब ये न्यूट्रिशन हम उनको रिकमेंड करते हैं, कुछ 15-20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर वो जख्म पूरी भर जाती है। तो ये यहाँ पे समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई भी वुंड अच्छी सी भर नहीं रही है तो सब कुछ एंटीबायोटिक्स देखते हैं हम, ड्रेसिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है उसमें। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण भी ये होता है।
सफेद स्किन हो जाती है, पीली स्किन हो जाती है, तो ये भी इसका एक रीजन है, आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है इसी कारण। तो ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और एक नेक्स्ट सिस्टम के बारे में जरूर बताऊंगा, अब उसको जरूर कुछ आपको पॉइंट्स अच्छे लगते लिख ले सकते हो, और वो बहुत मतलब बड़ी सिस्टम है, और उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल सिस्टम भी हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकली और नर्वस सिस्टम भी। इसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहते हैं जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण आ जाते हैं। जैसे कि नर्व डैमेज होता है, हमारे नसें जो रहते हैं वो डैमेज होती है, बहुत बार नर्व डैमेज होते हैं तो वहां का सेंसेशन चला जाता है, या हाइपर सेंसेशन हो जाता है। सो नर्व डैमेज ये न्यूट्रिशन की कमी का एक नतीजा है, तो ये भी एक ध्यान रखो। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को उनके पैरों के तलवे में बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। लोग खूप बोलतात पायाच्या तळव्याला, हाताच्या तळव्याला खूप असे जळजळ होते, खूप होते। यहाँ पे हम जब हम लोगों के रिजल्ट सुनते तो उनमें से कई सारे लोग बोलते हैं सर इतना अभी हाथों पैरों में जलन होती थी, अभी गायब हो चुकी है। अभी ये किस कारण से गायब हो चुकी है? आपने तो लिया था यहाँ पे वजन वेट के रिगार्डिंग, तो ये क्यों कम हुआ है? ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो ये बर्निंग सेंसेशन ऑफ योर प्लांटर रीजन, योर पामल सरफेस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अभी किसकी कितनी कौन सी डेफिशिएंसी है वो तो अलग बात है, वो मैं अगर आप सीरियसली, मैं जो हमारा जो लास्ट का जो मैं बताऊंगा, हमारा जो नेक्स्ट एक आपके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रेनिंग रहेगा, इसी महीने में रहेगा, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हो तो उसके लिए मैं उस यहाँ पे मैं डिटेल में जरूर बताऊंगा। वैसे तो इस साल में मेरा बहुत कुछ ऐसा इरादा है कि इतने सारे हमारे सभी लोगों को, हमारे ऑल कोचेस को पूरा ट्रेन करके छोड़ देंगे, मतलब वो बहुत सारे लोगों तक एक गुड मैसेज पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा वो मतलब समझ जाएंगे ये न्यूट्रिशन के बारे में। तो वो भी मेरा एक प्लान है, डिटेल में पूरा मैं बताने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। तो ये मैंने बता दिया कि हमारी जो जलन हो जाती है। तीसरा एक लक्षण है जो प्रॉब्लम है, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस मतलब जो हमारे नर्व्स रहते हैं, नर्व के जो टिप्स रहते हैं, तो वहां पे सूजन आ जाती है, वहां पे न्यूराइटिस कहा जाता है, और एक गंभीर बीमारी रहती है जिसके लिए बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उसको सपोर्ट करता है। और एक लक्षण है, बहुत बार ऐसे होता है कि लैक ऑफ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। हम किसी भी चीज में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, जैसे बच्चे भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, हम भी कुछ काम करते रहते लेकिन उसमें हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं लेकिन उनका लर्निंग कैपेसिटी उतना ठीक नहीं रहता। हम भी कुछ कभी कभी ये देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता। तो बात यहाँ पे है न्यूट्रिएंट्स की कमी, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ लर्निंग, ये भी इसका कारण है कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। मेंटल चेंजेस, बहुत बार मेंटल चेंजेस हो जाते हैं, अभी अच्छे हैं तो थोड़ी देर बाद बिगड़ गए, अभी हंस रहे तो थोड़ी देर बाद में उदास बैठे हैं, होता है ना, मूड अच्छा नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमेशा मेंटल चेंजेस होते रहते हैं, मूड चेंज होते रहते हैं। ये भी कारण है आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, समझ लो। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ये फीडबैक करते हैं, सर हमने ये जब शुरू किया है ना तो पहले से तो हम अभी खुश रहते हैं, अभी हमारा मूड अच्छा रहता है, चिड़चिड़ापन कम हो गया है। ऐसा क्या हुआ है? चिड़चिड़ापन तो हालत तो वही थे, प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी को आपके अंदरूनी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है। जो लोग ले रहे हैं उनको मिल रहा है, अगर जो नहीं ले रहे तो आप देखो, अगर आप, ये भी हो सकता है आप घर में अकेले ले रहे हो, आप खुश हो लेकिन बाकी नहीं ले रहे तो वो चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो बात यहाँ पे ये न्यूट्रिशन हर किसी को चाहिए, चाहे आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो या ना हो, ये आपके बॉडी के लिए जरूरी है। कंपल्सन है क्या? नहीं, लेकिन ये जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये सेंटेंस में हमेशा सुनता हूँ सोफिया मैम से, हम बच्चों को स्कूल में डालना कंपल्सरी है क्या? नहीं, लेकिन जरूरी है क्या? हाँ जरूरी। उसी तरह से ये न्यूट्रिशन आपको लेना कंपल्सरी है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि वो आपके बॉडी की नीड है। सो इट्स न्यूराइटिस, मेंटल चेंजेस, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत वजह है
बहुत सारे लोग इससे सफर करते हैं, छोटी छोटी बातें रहती है, और मतलब लगभग 80% डिप्रेशन केवल और केवल अच्छी न्यूट्रिशन मिलने के कारण कम हो जाते हैं। 80%। और 80 डिप्रेशन के लिए तो हम कितने सारे लोग उस साइकियाट्रिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, सब कुछ जाते हैं। हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे से होगा तो चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी आपकी बॉडी अंदर से प्रिपेयर रहती है इसको फेस करने के लिए, लेकिन हम बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो देने की जरूरत होती है ना न्यूट्रिशन, वो हम नहीं देते। तो बात यहाँ पे ये मैं क्यों कह रहा हूं तो थोड़ा सा आप समझ लो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्रेशन के बाद इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब हम बेचैन रहते हैं हमेशा, मतलब इरिटेट रहते हैं, अस्वस्थ रहते अपन, बेचैन या इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो जाते, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? मतलब कैसे आवाज भी हो जाता है ना, थोड़ा सा बर्तन का भी आवाज हो जाता है ना, बच्चों के चिल्लाने का आवाज भी होता था, इरिटेट हो जाते हैं। अभी ये क्यों हो रहा है? ये बात तो सही है, एक इरिटेट नहीं हो रहा है, ये खुश हो रहा है, इरिटेट नहीं हो रहा है, क्यों? सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो बात यहाँ पे इरिटेबिलिटी रहती है। हमारी जो मेमोरी होती है वो भी कम होने लगती है। हाँ, ये भी एक उसका न्यूट्रिशन ना मिलने के का एक नतीजा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब हम क्या है, अरे मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ रखा था, वो कहाँ गया मुझे याद नहीं है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जो हमने याद रखा था वो भूल जाते हैं जल्दी। ये क्यों होता है? न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण। और मूड स्विंग होते रहते हैं, स्पेशली ये लेडीज में रहते हैं मूड स्विंग। अभी तो खुश है, अभी थोड़ी देर में क्या हुआ है हमको नहीं समझ में आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। सो मूड स्विंग्स, दिस इज आल्सो लैक ऑफ योर न्यूट्रिशन। और ये स्पेशली मंथली पीरियड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, पीएमएस सिंड्रोम जो होते हैं उसके रिगार्डिंग रहते हैं। और जिसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि जो कुछ हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। जिन जिन लोगों को मूड स्विंग रहता है, मतलब मूड अच्छा है, बिगड़ जाता है, कभी खराब हो जाता है, कोई भी हो, कोई भी वजह होगी, लेकिन ये मूड स्विंग होना ये आपके न्यूट्रिशन की लैकिंग का नतीजा है। देन नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स निद्रानाश, नींद ना आना। बहुत बार ये बोलते हैं, आपने सुना होगा कई सारे लोगों के ओर से, जब ये लोग रिजल्ट शेयरिंग करते वो बोलते आता खूब छान झोप येते, खूब छान झोप येते। मतलब ऐसे लगता है कि घर वाले भी खुश है, क्योंकि हमें नींद नहीं आएगी तो क्या करेंगे हम बेचारा बेचारी। तो ऐसे होता है, मतलब पागल बन जाते हैं ना, 2-2, 3-3 बजे अगर नींद नहीं आ जाती तो क्या होता है। तो अच्छी नींद आती है, क्यों? इससे पहले उन्होंने नींद आने के लिए क्या क्या किया हो रहता है, बहुत कुछ ये किया होता है। अबे आप अगर किसी को पूछोगे ना, वो भी बोलेंगे रात को ना नींद आती नहीं है तो किताबें पढ़ो। अरे भाई, वो बोलता मैं किताबें पढ़ पढ़ के खत्म कर चुका हूँ, अभी नींद नहीं आ रही है। तो these are the not solutions। हर बार दवाइयाँ और ये दूसरे सॉल्यूशन रहते हैं, ऐसा नहीं है। मेन सॉल्यूशन है हमारा न्यूट्रिशन, जो भर के निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। जैसे लोग लेते, मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं 9-9:15 बजे ऐसे बैठे बैठे मैं सोया करता था। मेरे वाइफ मुझे उठा के अरे जा तू जाओ ऊपर सोने के लिए, ऐसी कभी नहीं आती थी। अगर एक ऐसे साइड पे सो गया तो सभी उसी साइड पे जगता था। मतलब इतनी जस्ट लाइक बेबी लाइक स्लीप कभी नहीं आती। और ये कारण है कि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिलता है। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन कॉज है। देन हैलुसिनेशंस। हैलुसिनेशंस मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के भास हो जाते, आभास हो जाते। मुझे भास होता कई लोग का ना, वो चीज वहां पे नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि है ये वहां, जिसको बोला जाता है हैलुसिनेशंस। तो ऐसे बहुत सारे बार हो जाते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि कुछ इसको भूत लगा है, कुछ बाहर का हो चुका है, ये हो चुका है, वो अरे कुछ नहीं है, उसके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज है हैलुसिनेशंस। जिसके लिए क्या क्या करते हैं, बहुत बार वो साइकियाट्रिक को दिखाएंगे, वो मांत्रिक को दिखाएंगे, बाबा को दिखाएंगे, मतलब क्या क्या करेंगे, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन करते लोग हैं। लेकिन सिंपल है, न्यूट्रिशन का लैकिंग है। मसल स्टेनोसिस मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
दिस इज अ वेरी डेंजरस डिसीज रहता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिकॉर्डिंग रहता है। लेकिन होपफुली बात क्या है, इसका भी एक वन ऑफ द कारण है कि न्यूट्रिशन की कमी एक वन ऑफ द कारण है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब ये हमारे बॉडी में से, हमारे ब्रेन की ओर से हमारी बॉडी दिन ब दिन वीक होती जाती रहती है, चल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, ऐसे मतलब ऐसे पड़े रहते हैं। और उसका कारण कुछ नहीं है मालूम, जिसको बोला जाता है इट्स ऑटोइम्यून डिसीज, जो कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हमारे बॉडी के ही सेल के ऊपर अटैक करती है। एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का काम है बाहर से कुछ हमारे बॉडी पे जो अटैक करेगा उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम। लेकिन गलती हो जाती है इस इम्यून सिस्टम से, वो हमारी बॉडी के नर्व सेल पे ही डैमेज करना शुरुआत करती है, और जिसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात होपफुली अच्छी है, सम ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये भी जरूरी है समझना। देन पैरास्थेशिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब पैरास्थेशिया मतलब क्या है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है। लोग बोलते हैं यहाँ पे ऐसे लगता है की बहुत गर्मी हो रही है, जलन हो रहा है, हातापायाला म्हणजे खूप बोलतात की खूप गरम होते हैं। वो ऐसे बोलते कि आपको ऐसे लगता है हमेशा ठंडे फर्श पे पैर रखे, हमेशा पानी में हाथ डाल के रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइपर सेंसेशन हो जाता है। किसी ऐसे कपड़े को भी हाथ लगाए तो ऐसे लगता है कि मतलब जल रहा है ऐसे कुछ। तो दिस इज ऑल्सो पैरास्थेशिया बोला जाता है, हाइपर एस्थेशिया बोला जाता है। कहीं पे भी ऐसे लगता है कि सुई चुभने जैसे फीलिंग आ जाती है, यहाँ पे कोई सुई चुभ रहा है, यहाँ पे कोई सुई चुभ रहा है, तो उसी तरह का फीलिंग है। ये भी नर्व सिस्टम का डैमेज का एक लक्षण है। डिजीनेस, चक्कर आ जाना, वो भी एक कारण है, वन ऑफ द रीजन है जहाँ पे डिजीनेस जिसको हम बोलते हैं वो नर्वस सिस्टम का है। एंड सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हाँ, स्मेल और टेस्ट का जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको वो समझता ही नहीं है क्या स्मेल है, बदबू है या खुशबू, समझता नहीं, टेस्ट नहीं समझती, और इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक वन ऑफ द कारण है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। हमको नहीं समझ में आएगा कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन ये साइंस प्रूव कर चुका है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण ये भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इनमें से कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग है और साइकोलॉजी के भी रिगार्डिंग। तो इनमें से बहुत सारे मैंने कुछ टिपिकल आपको बताने जा रहा हूँ, सभी नहीं बताने जा रहा हूँ। ऐसे कुल मिला के 350 से ज्यादा इतने मेरे पास है, उसकी लिस्ट, लंबी लिस्ट, 350 से ज्यादा। अभी हमको कितने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं या आ रहे हैं। तो यहाँ पे वजन का कोई संबंध नहीं है। जो हमारे प्रॉब्लम जो आ रहे हैं हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, और ये वेट बढ़ना वेट ना बढ़ना ये भी वजन हमारे न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही है। तो यहाँ पे अगला एक सिस्टम के बारे में बता दूंगा, और वो है हार्मोनल चेंजेस या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम जो हो जाते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाते हैं। हाँ, तो उसका एक महत्वपूर्ण पहला एक रीजन है वो है रॅपिड वेट लॉस। फास्ट वजन कमी होतं काय लोकांचं, ज्याला काही करत नाही ते तरी देखील वजन कमी होतं। तो रैपिड वेट लॉस, फास्ट वेट लॉस अगर कोई किसी का हो रहा है, मतलब कुछ किए बगैर ये फ्यूल ले रहे हो उससे आपका वेट लॉस हो रहा है, तो वो अलग बात है, वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप आपको अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दे रहे हो। लेकिन आपका कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी वजन कम हो रहा है 10 किलो 15 किलो, तो समझ लो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। हाँ, तो वो भी उसका एक कारण है। हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाता है उसका भी एक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। जो मेल्स रहते हैं, पुरुष रहते हैं, उनमें जो हार्मोन रहता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, तो लो लेवल पे टेस्टोस्टेरोन रहता है कि मेल लो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत कम रहता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो आपके मसल मास नहीं बढ़ेंगे, अगर मसल मास नहीं बढ़ेंगे तो फैट परसेंटेज बढ़ेगा। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में मसल दिखनी चाहिए ना कि फैट। आप कितने मोटे हो
आप कितना दौड़ते हो इम्पोर्टेंट नहीं, आपके बॉडी में मसल, लीन मसल मास कितने हैं, जितने ज्यादा मसल मास रहते हैं उतने हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है। वो मैं वाइस वर्सा कहूंगा, आपके बॉडी में अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रहेंगे तो आपके मसल मास हमेशा के लिए मेंटेन रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। क्योंकि अक्सर ये हो जाता है जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। जैसे महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होना बंद जाते हैं, उसी तरह से जेंट्स में उसी समय होता है ऐसे नहीं, लेकिन 50-60 जैसे उम्र बढ़ने लगती है और उनकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उनके मसल मास कम होते हैं, जिसका कारण है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। जिसके लिए वो मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमने खुद उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अच्छी बात एक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसके रिगार्डिंग बहुत ही फैंटास्टिक हमारा जल्द ही नया प्रोडक्ट आ रहा है। दिस इज ओनली फॉर मेंस, दैट इज अ मेंस हेल्थ, फैंटास्टिक। मैं इसके बारे में जरूर आपको एक अगला सेशन जो रहेगा हमारा, जब लॉन्च हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। आप मतलब उसको ये सुनने के लिए मतलब बेताज हो जाओगे, बहुत फैंटास्टिक वो प्रोडक्ट आ रहा है। सो दिस इज लो टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में फीमेल इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होना, हम बोलते हैं ना, जहाँ पे कुछ भी किया है, सब कुछ ट्राय करे, एवरीथिंग इज ओके, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही, तो फीमेल इनफर्टिलिटी, स्त्रियांमधील वंध्यत्व, ये भी एक मेन कॉज है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। देन हाइपोथायराइडिज्म, बहुत बार लोगों को जब हम बोलते हैं ना थायराइड में भी हाइपोथायराइडिज्म, ये भी एक कारण है। देन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिलाओं को कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो रहती है लेकिन उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। मतलब उस समय कभी डायबिटीज हो सकता है या कुछ हाइपरटेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जिसके लिए न्यूट्रिशन की कमी एक कारण है। डेवलपमेंटल डिले, जो बच्चा रहता है माँ के जो पेट में पल रहा है, उसका जो डेवलपमेंट वो रहता है वो अच्छा नहीं रहता, ये डिले होता है। जब हम बोलते हैं ना ये उसकी मेंटल डेव्हलपमेंट हो गई नहीं हो गई, जे शरीर तर वाढलंय पण मेंदू नाही वाढलेला। अभी ये क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट ओनली नॉट फिजिकली, ओनली फिजिकली डेवलपमेंट हो है ऐसा नहीं, मेंटली डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बहुत बार है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है वो बढ़ता तो है, अच्छा तो है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, ये सही है वो राइट है, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसका कॉग्निशन ही सही नहीं है। तो बात यहाँ पे डेवलपमेंट इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स ऑल ओवर रिगार्डिंग। हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, कॉग्निटिव है, डेवलपमेंट इतना होना चाहिए। सो डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, मतलब वक्त पे डेवलपमेंट नहीं होती है। देन डिले इन चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने में भी देर लगती है। जब हम बोलते हैं ना, हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों के जब हम रिजल्ट सुनते हैं, इतने साल के हो गए लेकिन उनमें कुछ डेवलपमेंट नहीं थी और सब कुछ कर रहे तो रहते। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने उसके ऊपर कि बिल्कुल ऐसे हम रेकमेंड नहीं करते, मैं हमेशा डिस्क्लेमर बताने जा रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा हूँ। न्यूट्रिशन हमको सपोर्ट किस तरह से करता है, आप ये फ्यूल दे रहे हो, ये तो मतलब मैं कहूँगा एक इट्स मैं क्या कहूँगा उसको, एक अच्छा शुगुन है कि आपको ये वक्त पे मिला है, लेकिन ये सब कुछ करना है ऐसा नहीं है। ये जो होता है आपके बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलने के कारण होता है। हाँ, सो डिले जो होता है बच्चों में वो आपके न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हो जाता है। देन नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। बहुत बार ऐसे होता है ना, लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है हमेशा, जेंट्स में भी हो जाता है, जैसे कि इंसुलिन का है और सारे हार्मोन्स का है। देन फीटल ग्रोथ डिस्टर्बेंस, लेडीज लोग में अगर राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, और ये बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं। आज ही मेरे एक साल पहले की मेरे एक क्लाइंट है, उसका फोन आया था, अभी मतलब शी इज नाउ 6 months प्रेग्नेंट, जो कि जिसके लिए बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन शी इज नाउ प्रेग्नेंट। लेकिन उसकी जो दोस्त है
उसने भी ये मतलब न्यूट्रिशन लेने के से रिग्रेट कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अभी उसकी 15-16 दिन हो गए हैं, उसकी डिलीवरी तो हो गई है, लेकिन वो टू मच कॉम्प्लिकेशंस में चली गई। उसका यूरिन स्टॉक हो गया, पूरा बंद हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए। फिर उसको अस्पताल में भर्ती किया, उसका क्रिएटिनिन लेवल इतना बढ़ गया, अभी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अभी थोड़ा सा यूरिन आउटपुट हो रहा है, मतलब वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जा रही है। अभी उसके हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि सर अभी हम कुछ कर सकते हैं क्या। अभी मैं क्या कहूँ, आप बता दो मुझे क्या कहूँ। मैं बोल रहा था कि देखो भाई, वो ओवरवेट है या नहीं है मुझे पता नहीं है, आई हैवंट सीन हर, लेकिन मैं बोलता हूँ वो अगर वो कुछ ना कुछ खाना खा रही है ना, तो एक अच्छा न्यूट्रिशन उसको जरूरी है, हर किसी को चाहिए, हर किसी को। मैं ये लोगों को वो भी मैं बता दूंगा, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, हम चाहते हो सर, आम्हाला वाटतं हो सर, असं कसं तुम्ही बोलताय, आम्हालाही वाटतं आमच्या घरातल्यात द्यावं, शेवटी बजेटचा प्रॉब्लेम येतो ना। यस आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं जरूर आपको उसी बारे में भी, उसके बारे में भी जरूर बता दूंगा। हाँ, स्टे विद अस, मेरे पास बने रहो, क्योंकि देखो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, डेफिनेटली होता है। तो मैं भी वो भी सोल्यूशन आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैं पूरा परिवार ये ले रहा हूँ। अभी देखो जस्ट रिसेंटली मेरे कुछ 10-12 दिन हो गए, मेरी मदर जो सी इज नाउ 91, सी हैज फॉलन डाउन, मतलब वो गिर गई, गांव में रहती है अकेले, तो स्लिप हो गई, तो उसका हिप बोन फ्रैक्चर हो गया। अभी ऐसी हालत में हिप बोन फ्रैक्चर हो गया, संडे को मैंने संडे को लेके आए, इन्वेस्टिगेशन की, डिसीजन लिए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि एज ज्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला डोंट वरी डॉक्टर, सी इज टू मच स्ट्रॉन्ग। हाँ, ट्यूसडे को ऑपरेशन किया, तीसरे दिन वो चलने लगी, हाथ में वो वॉकर लेके। तो मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी वो घर पे है, मैं यहाँ पे हूँ, और जाने के बाद उसके 2 स्टिचेस निकालने वाला हूँ। ये क्यों है, मैंने उसको 2 टैबलेट देके रखे हैं, जो हमारा कैल्शियम है और जॉइंट सपोर्ट है। उसको बोला इसको 2 बार लेना ही लेना है। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि एट द एज ऑफ 91, और ऐसे नहीं है वो ये हमारा फ्यूल भी लेती है इतने दिनों से। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर एक को जरूरी है, हर एक को जरूरी है। तो न्यूट्रिशन किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए, इट्स नॉट ओवरवेट, मतलब न्यूट्रिशन हर एक को चाहिए। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी रहता है, चाहे आप हर एज में हो, फिटल ग्रोथ जो रहती है। और मैं आज ही सुबह हमारे जो यहाँ पे बता रहा था कि हमारे लाइफ के जो पहले 1000 दिन रहते हैं ना, हमारे जिंदगी के पहले 1000 दिन रहते, उस दिन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमको चाहिए। अब बोलोगे हमारे जिंदगी के 1000 दिन कौन से है, जब कोई भी हम या हमारे बच्चे या उनके बच्चे या वो इस धरती पे आने का जो समय रहता है, फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू द पहले 2 साल, जब गर्भ धारणा रहती है ना, उस समय से लेके जब बच्चा पैदा होता है, वो 2 साल का बनता है, तब तक के जो दिन रहते हैं उसको 1000 दिन के। और इन 1000 दिन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। और दुर्भाग्य वाली बात है, उसी समय में कोई भी उतना न्यूट्रिशन नहीं देता। डिमांड इतनी रहती है, देते हैं हम इतना सा। अभी इतना देने के बाद भी अगर कोई बच्चा अच्छा पैदा हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर हम ज्यादातर न्यूट्रिशन देते, मदर को जब देते तो बच्चों को भी मिलता है। हाँ, सो बात यहाँ पे न्यूट्रिशन की है, तो हर एक में एज में चाहिए। अगर राइट न्यूट्रिशन मिलता है तो फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। और तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ के साथ ही चलूंगा, डोंट वरी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बाय द वे, आर यू एंजॉयिंग? यस यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर संख्या कम हो रही है तो मैं समझ जाऊंगा। ओके, नो नो, इट्स नंबर इज स्टिल टिकिंग। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। क्योंकि मुझे पता है अगर लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मुझे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। सो लेकिन ऐसा नहीं है, आई एम गिविंग माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट सिस्टम जो रहती है इंपॉर्टेंट है, हमारे मसल एंड हमारे बोन एंड जॉइंट। मसल, बोन एंड जॉइंट्स, ये जो सिस्टम रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो इंपॉर्टेंट जो है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले तो है मसल वीकनेस रहते हैं बहुत सारे लोगों को।
मसल में वीकनेस रहता है, कमजोरी रहती है, मसल वेस्टिंग रहता है। मसल वेस्ट मतलब यूज हो जाते नहीं है और मसल चले जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं, मसल वेस्टिंग, मसल में क्रैम्प्स आते हैं। तो वो बोलतात ना, पायाला प्रचंड गोळे येतात, हातापायाला गोळे येतात, अंगात कुठेही मसल मध्ये क्रैम्प्स येतो, पेन्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफनेस होता है, मसल ऐसे असं वाटतं की आखडल्यासारखा जखडल्यासारखा वाटतो मसल। हाँ, तो ये क्यों होता है? न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स की। आप बोलोगे ऐसा कैसा? बहुत ज्यादा। आप बोलोगे प्रोटीन से मसल बनते हैं, केवल प्रोटीन से नहीं बनते, हमको और भी कुछ देने की जरूरत रहती है। प्रोटीन तो है ही है, लेकिन उसके साथ भी आपको बहुत कुछ देने की जरूरत रहती है, कुछ मिनरल्स देने की जरूरत रहती है। हाँ, तो ऐसा है कि ये प्रॉब्लम हो जाते हैं मसल। और जो लोग ये लेते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनके मसल देखो बहुत सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहते हैं। देन नेक्स्ट है स्वेलन जॉइंट्स। जॉइंट्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा सूजन रहती है जॉइंट्स में, जोड़ों पे। स्वेलन जॉइंट्स ये वन ऑफ द कॉज है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। ऐसा नहीं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कुछ बीमारियां है, सांधेवात, आमवात, फॉरगेट इट, वो तो अलग रहेगा, गाउट या जो भी कुछ आप बोल रहे हो। लेकिन न्यूट्रिशन बहुत रोल अदा करता है जॉइंट की हेल्थ के लिए। सबसे ज्यादा कुछ रहेगा तो उसमें जो ग्लूकोसामिन जो है, जो हमारे बोन का जो कार्टिलेज बनाने में यूज होता है, उसका मैग्नीशियम है, कॉपर है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, ऐसे कितने सारे विटामिन है जो उसको हमको जरूरी है रहते हैं। देन अगर न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है बहुत बार। जिसको अगर न्यूट्रिशन रहता है तो इट बिल्ड्स आवर स्ट्रॉन्ग बोन्स। न्यूट्रिशन लेते तो हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो न्यूट्रिशन लेते तो हड्डी हमारे वीक रहती है, कमजोर रहती है। मसल टोन अच्छा नहीं रहता, आपके बॉडी में मसल है लेकिन उनका टोन अच्छा नहीं रहता। आप किसी को हाथ लगाने के लिए जाओगे तो ऐसे लगेगा कि यार इसके बॉडी में मसल है ही नहीं है, पूरा का पूरा फैट ही है। तो मसल का जो टोन होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूर रहता है। हाँ, तो ये भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाता है। बहुत बार लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन दे गेटिंग ट्रबल इन एक्सरसाइजिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आप सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं सब कुछ, लेकिन एक्सरसाइज करने में उनको दिक्कत आती है, ट्रबल हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं रहता है। तो ये मसल, बोन एंड जॉइंट्स के बारे में मैंने बता दिया। और भी कुछ है जो अदर में आते हैं, तो उसको भी एक 8-10 ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, आमतौर पे बहुत ज्यादा लोगों में रहते हैं। वो उसका भी एक कारण है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। उनमें है लो एनर्जी, लो एनर्जी एंड जिसको मैं बोलता हूँ फटीगनेस। फटीग मतलब थकावट। हाँ, एवर आफ्टर गेटिंग गुड स्लीप, मतलब कितनी भी अच्छी नींद ले लो फिर भी उनमें एनर्जी नहीं रहती। आपण बोलतो ना, काय थकल्यासारखं दिसतोय, रेस्ट नाही घेतली का, जाऊन झोप जरा, झोप झाली की चांगला फ्रेश वाटेल। क्या कभी कितना भी सोए ना सोए, उसके चेहरे पे एनर्जी तो बिल्कुल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? लेकिन उसके बॉडी में एनर्जी तो नहीं जा रही है। एनर्जी कहाँ से जाती है? पोहे, उपमा, शीरा, इडली, डोसा से नहीं जाती, क्योंकि न्यूट्रिशन से जाती है। न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, और जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ एनर्जी विटामिन रहती है, वो आपको रोज चाहिए। आप एनर्जेटिक कितने दिन के लिए रहना चाहते हो? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कि लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। तो न्यूट्रिशन कितने दिन लेना चाहिए आप डिसाइड करो। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको लाइफ टाइम लेना है। सो एनर्जी, लो एनर्जी, फटीगनेस। अभी लोग जहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे हमने फ्यूल स्टार्ट किया, बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, सुबह जल्दी उठते हैं तो रात 11-12 बजे तक फुल एनर्जेटिक रहते हैं। देखो ना, अगर इस एनर्जी की वजह से हम कितना सारा अपना काम निपटा रहे, कितने सारे प्रोडक्टिव बन गए, इससे पहले क्या हालत थी हमारी। और आप बोलोगे एनर्जी हमको कितने दिन के लिए चाहिए, यू कैन डिसाइड दिस। नेक्स्ट है हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हाँ, वीक, इट वीकन्स योर इम्यूनिटी, कमजोर रहती है, रोग प्रतिकारक क्षमता आपकी कमजोर रहती है अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो देर में भी रिस्क बढ़ जाती है कैंसर होने की। कैंसर होने का रिस्क है, वो खतरा है, बढ़ता है। मतलब जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन डिक्रीज कर देता है। तो न्यूट्रिशन जब हमारे यहाँ पे नहीं रहता है तो उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैंसर होने का खतरा रहता है। सो न्यूट्रिशन में डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर।
सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन, इट सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ। मतलब आप देखो, ये जब हम न्यूट्रिशन कोई भी हमारे बॉडी में डाल रहे हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इट सपोर्ट्स योर हार्ट के हेल्थ को सपोर्ट करता है। दवाई आपको सपोर्ट नहीं करेगी, रिकवर मतलब ठीक करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए है, लेकिन न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है। एनीमिया, एनीमिया मतलब हिमोग्लोबिन कम रहते हैं ना बहुत सारे लोगों को, रक्ताची कमतरता असते, खूप लोग बोलते हैं हमारे बॉडी में खून की कमी रहती है, तो उनको भी ये न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है। बहुत बार ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, रात के जैसे शाम को ढलती है लोगों को, कई सारे लोगों को अंधेरा मतलब रहता है, उनको दिखाई नहीं देता, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। न्यूट्रिशन उसका कारण है, उनको न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि खून जब निकलता है बॉडी से तो उसको वो क्लॉटिंग नहीं होता, जमा नहीं होता जल्दी, बहुत समय तक वो खून बहता ही रहता है। हाँ, वो भी जरूरी है। अगर प्रॉपर कोई न्यूट्रिशन चाहिए हमारे बॉडी को, वो नहीं मिल रहा है तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। देन हाई बीपी, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। देन हार्ट रिदम, जो रिदम रहता है ना हार्ट का, ठक 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 ठक, वो बिगड़ जाता है, रिदम ठीक नहीं रहता, वो भी न्यूट्रिशन की कमी या कारण रहता है। बहुत बार लोगों को अननोन अनएक्सप्लेन कफ रहता है, खोखला रहता सतत, हाँ अनएक्सप्लेन कफ, ये भी एक कारण है, न्यूट्रिशन की कमी का कारण है। बहुत बार लोगों को मतलब हमेशा हेडेक रहता है, डोकं दुखत राहतं सतत, काय करा त्याला किती ट्रीटमेंट करा वो रुकता ही नहीं है। वो मतलब जो हेडेक है वो भी कारण है जहाँ पे न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से। ऐसे कुछ चंद मैंने यहाँ पे बता दिए, तो भी आप समझो अभी यहाँ पे मैंने ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो रहे, तो या तो हमारे में से कई सारे लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आ सकते हैं। तो हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो। इतने सारे प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है जो हमको आ जाते हैं, एंड आई हैव टू मतलब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम जो रहते हैं हमारे यही रहते हैं, और उनमें से बहुत सारे जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो हम बोलते हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब संक्रमित आजार नहीं है, जैसे कि हम बोलते हैं ना बीमारियां जो आ जाती है, जो ऐसे कुछ कोविड-19 और ऑल दिस थिंग्स जो जंतुओं के कारण आ जाती है, ऐसे बीमारियां नहीं मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो ज्यादातर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण और हमारी गलत जीवन शैली का नतीजा रहता है। तो हमको क्या यहाँ पे किस तरह से न्यूट्रिशन हेल्प करेगा? जब हम न्यूट्रिशन अपने बॉडी में डालेंगे लेंगे तो हमको इतने सारी चीजों से उसको आराम मिलेगा। अभी हमारे जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा समझ लो और उसमें से आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा जरूरी है, क्या क्या ले सकते हो और क्या यूजफुल है, आप क्या अभी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो आप डिसाइड करो। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के बारे में जरूर बता दूंगा, और जस्ट मेरा यहाँ पे पीपीटी रहेगा तो उसका वो मैं शेयर करूंगा जरूर। एक सेकेंड। और यस, तो आज मैंने एक्चुअली इसमें बहुत सारे कुछ थे, तो मैंने वहाँ पे ये सभी जो मैंने बता दिया, ये भी हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो इसी के थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए मैंने एक एक करके थोड़ा सा इजी वे से आपको समझा दिया है, और इसीलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, इतने सारे यहाँ पे रहते हैं प्रॉब्लम्स। तो देखो मैंने जो बोल रहा था ना, मैंने 300 से ज्यादा, तो इतने सारे प्रॉब्लम आपको मैं बताने जा रहा था। और ये अभी हमारा इंडिया का करंट हेल्थ सिनेरियो आप समझ सकते हो, आप इनमें कहाँ बैठते हो। आप देखो 75% जो वुमेन्स है, 54% जो मेंस है, दे हैव एब्डोमिनल ओबेसिटी। मतलब इतने सारे 75% इंडिया के जो महिलाएं हैं उनका
पेट का साइज ओबेसिटी ज्यादा है, और 54% जो पुरुष है उनके बॉडी में सेंट्रल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है। मतलब उनका शायद वजन कम नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, ओके भी होगा, हाँ, या मतलब ज्यादा भी होगा, कोई भी किसी भी, लेकिन पेट बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी। इतने सारे लोग हैं, और ये हर एक एरिया में, जैसे कि सिटी में है और जो गांव में है ऐसा भी है। अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा है 65% एंड 32% रूरल, मुझे मतलब गांव में, विलेजेस में जो रहने वाले लोग हैं, दे आर ओवरवेट और ओबेस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों के ही लोग ऐसे हैं, हर एक एरिया में ओबेसिटी बढ़ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखा जाए तो ओबेसिटी ज्यादा है, देन डायबिटीज सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, और थायराइड के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम हार्ट के डिसीज ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, हाइपरटेंशन ज्यादा है। और इसके साथ साथ हमारे लोगों की जीवन शैली का भी देखो। जीवन शैली में अगर बात करेंगे, ओनली 10%, ओनली 10% लोग ही हमारे इंडिया के जो है फिजिकली एक्टिव है, अभी 90% दोज आर इनएक्टिव। तो उनकी जीवन शैली भी आप देखो, तो इसीलिए हमारे इंडिया को फिट इंडिया मोमेंटम शुरू करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे लोग फिट तो हमारा देश फिट। क्योंकि अगर हम बोलो कि आप मैं अनफिट रहूंगा तो हमारे देश का क्या होगा, अपने देश पे ही सदा ज्यादा मतलब बोझ होता है जब हम अनफिट रहते हैं। तो सभी एंगल से हम अनफिट रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इतने सारे डिसीज आ रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट अपना खर्चा उठा रहे है। तो जरूरी है हमको उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। और ये मैं नहीं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने बता दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रहा है, 70% जो और बीमारी आ जाती है वो ज्यादातर जो हमारा डाइट और हमारे डाइट की रिलेटेड रहती है, हमारी लाइफस्टाइल के कारण रहती है, जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं 50% लेवल पे, अगर हम अपने बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दे देते हैं तो। और न्यूट्रिशन किस तरह से आपको हेल्प करेगा, मैंने अभी तो यहाँ पे बता दिया है। अभी हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी क्यों है, आप समझ जाओगे यहाँ पे। कुछ मैंने स्लाइड के जरिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो है हमारे जो भी कुछ खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, डिप्लेटेड है, हमारा कमतरता है हमारे न्यूट्रिशन की, क्योंकि देयर इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग इन आवर फील्ड। हमारे खेतों में बहुत ज्यादा क्रॉपिंग, मतलब बहुत बार बार जो बोलते ना वो, मतलब किसान अपना ये फसल उगा रहा है और बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, प्रीमैच्योर पिकिंग हो जाता है। हम कितना भी कहेंगे हम फल फ्रूट खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, लेकिन नहीं, उसको वो पकने से पहले उसको मार्केट में लाया जाता है, मतलब कार्बाइड में पका के, उस तरह से हम खा रहे हैं। स्टोरिंग अच्छा नहीं है, मिस हैंडलिंग है, कलरिंग है, हॉर्मोन्स है, और मतलब क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण, और हमारा बनाने का खाना बनाने का तरीका ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर हमारे खाने के जरिए न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है या फिर बहुत कम पहुंच रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट अब समझ लेना चाहिए। और साथ में हमारी जीवन शैली कैसी है आपको सभी को पता है, वे हैवंट गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, वो अच्छी नहीं है, वे हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, या कुछ भी खाने पीने का तौर तरीके मालूम नहीं है। तो खाना और लाइफस्टाइल, ये दो कारण है। आप समझ सकते हो इस कार्टून के जरिए, जो पहले 1990 के दशक में किस तरह से था, लोग दुबले पतले थे और टीवी ज्यादा मोटे थे। अभी टीवी पतले हो गए हैं और लोग टीवी की जैसे मोटे हो गए। तो हम ये जीवन शैली आपको बता रही है। और हमारे जैसे कि बॉडी में जैसे मैंने बोल दिया, मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हमारी बॉडी में अलग अलग, और उन सेल्स को रोजाना वाइटल न्यूट्रिएंट्स 114 वाइटल न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत रहती है, जो कि हम पूरे दिन में मैक्रो न्यूट्रिशन देते हैं, और जो नाइट को भी हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ बात रहेगी वो रहती है मॉर्निंग की। हमारी पूरी दिन भर को एनर्जी के लिए जो चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट देना चाहिए। रात को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, मतलब वाइटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए। सबसे ज्यादा कुछ रहेगा तो सुबह का ब्रेकफास्ट,
अभी आप देखो, अब हम जो भी कुछ ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं, इससे पहले क्या दे रहे थे, आप देखो, व्हाट हैव यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, इससे पहले आपका ब्रेकफास्ट क्या था, याद आ रहा होगा किसी लोगों का, यही तो रहता है हमारा ब्रेकफास्ट। जो भी कुछ खा रहे हो तो यही हम ब्रेकफास्ट में दे रहे थे पहले। अभी आपको पता होगा इस ब्रेकफास्ट से आपके बॉडी को कितने न्यूट्रिशन मिल रहा है। चाहे आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन, स्मार्ट न्यूट्रिशन लेने की, स्मार्ट खाना लेने की कोशिश करो, न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल रहा है आपको। तो बात यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। यस, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, इससे पहले जो भी कुछ हम दे रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे रहे थे अपनी बॉडी को, और कार्बोहाइड्रेट से हमको ये हमारा वजन बढ़ रहा था, हमारे कई सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो ये हमारा रेगुलर ब्रेकफास्ट था, अभी आप लोगों ने चेंज कर दिया और ये अपने आइडियल ब्रेकफास्ट पे शिफ्ट हो चुकी है, और इसी के साथ आप अपना वजन भी कम कर रहे हो और मेंटेन भी रख रहे हो। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन is the our body needs this kind of nutrients, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए जो चाहिए, तो ये चाहिए। और कौन से इसमें आप देख सकते हो, प्रोटीन, वी हैव आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, जो प्रोटीन जो रहती है उनमें अमीनो एसिड चाहिए, 21 अमीनो एसिड चाहिए, आपने उसको देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमको, और मतलब जब ये बोलते हैं ना पॉलीसैचराइड्स, मोनोसैचराइड्स, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमको देना चाहिए। फैट जरूरी है, EFA, इसे इसेंशियल फैटी एसिड्स, ये हमको देना जरूरी है। और फाइबर चाहिए, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, विस्कस फाइबर, विटामिन ए चाहिए, B1, B2, B3, B5, B6, then we must need B7 also, it's a vitamin रहता है, B9, B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, then D2 है, विटामिन K विटामिन जरूरी है, बायोटिन है। ये सब बायोटिन के बारे में आज ही मेरा लड़का पूछ रहा था कि बायोटिन क्यों जरूरी है। बायोटिन में बोला बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तुम्हारे मसल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हर एक विटामिन जरूरी है, कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम, जिंक, देन वी हैव कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, देन इनोसिटॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स है, विटामिन है। लाइकोपेन चाहिए, देन मस्ट हैव ल्यूटीन चाहिए, देन कॉपर, क्रोमियम, पोटेशियम, ओमेगा 3, EPA, DHA, मतलब कितने सारे बता दो, इतने सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी का मिलना चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। और मतलब जैसे मैंने बता दिया बहुत कुछ है। विटामिन ए किस तरह से हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, बी किस तरह से सपोर्ट करता है, नायसिन है, देन हमारे लिए जो B5 किस तरह से सपोर्ट करता है, B6 है, देन बहुत सारे है, बायोटिन है किस तरह से सपोर्ट करता है, विटामिन B12 है। ये यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में बताने की जगह नहीं है अभी। विटामिन D है, देन आयरन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, मिनरल्स जो है, मैग्नीशियम के बेनिफिट्स क्या है, सीलियम हस्क, इसके भी बेनिफिट्स क्या है। सीलियम हस्क जिसको हम बोला जाता है कि हमारे एक्चुअली ये हमारे जो फ्यूल है ना फॉर्मूला 1, इसमें सभी के सभी ये जो मैंने बताया है ना, ये सभी के सभी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमारे फॉर्मूला 1 में है। और जिंजर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। जिंजर यानी कि हम अदरक बोलते हैं, उसके भी कई सारे बेनिफिट्स है जो हम डिटेल में बताएंगे। और सबसे अगर कुछ चाहिए आपको, ये सभी कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये अगर आप चाहते हो तो सबसे बेहतरीन आपके पास है ये हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स, जो कि पूरी दुनिया के नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स उसको कहा जाता है। we are at number 1 position in the entire world। तो आप ये जो फ्यूल ले रहे हो, ये उसके साथ जो भी कुछ if you are taking additional supplements,
तो ऐसा ही कुछ नहीं है, पूरी दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन फूड आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो। तो बात यहाँ पे मैं कुछ इस आप ही अकेले नहीं हो ये ले रहे हो, ऐसे आपको लग रहा होगा ये मैं ही ले रहा हूँ क्या, इससे पहले कितने लोगों ने लिया है। सो ओवर मोर देन मतलब 10 मिलियन, मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी दे हैव कंज्यूम एंड दे गेट सेटिस्फाइड। उन्होंने अपना नोटरी करके लिख के भेजा है कंपनी के पास कि हम वी आर सेटिस्फाइड, वी हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आप ही अकेले नहीं हो और आपको ही डरना नहीं चाहिए कि मैं ये ले लूंगा तो मुझे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि आपसे पहले 10 करोड़ लोगों ने लिख के भेजा है कि हमको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप अकेले नहीं हो। और वी आर आल्सो हैविंग मोर देन 10 साल से ज्यादा हम ये ले रहे हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में भी बहुत बड़ा वीडियो हम बाद में कभी शेयर करेंगे। अगर हमारे नेक्स्ट इवेंट में आ जाते हो तो वहाँ पे सीड टू फीड एक फिलॉसफी है। और ये फॉर्मूला 1 उसका तो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, जो हमारी बॉडी के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए ऑलमोस्ट इतने सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे है। और प्रोटीन उसका बेस है। और ये पूरी दुनिया का बेहतरीन खाना है। मैं कहूँगा ये कोई वजन कम करने की दवाई नहीं है, पाउडर नहीं है, ये आपका एक बार का खाना है। फर्क इतना है, आपका खाना कम न्यूट्रिशन वाला और ज्यादा कैलोरीज वाला होता है, और ये खाना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाला और कम कैलोरी वाला होता है। और कम कैलोरी वाला खाना हम आपको रिप्लेस करवा रहे हैं। अगर ये आप 2 बार लेके ये फ्यूल 2 बार ले रहे हो और आपका खाना दोपहर का रेगुलर हेल्दी खाना एक बार हो रहा है तो आपका वजन जरूर कम होगा। अगर आप सिर्फ एक ही बार ये ले रहे हो और आपका खाना 2 बार खा रहे हो तो आपका वजन बिल्कुल कम नहीं होगा। ये आप ध्यान रहे, वजन मेंटेन रहेगा। और ये अगर आप 3 बार ले रहे हो और आपके डाइजेशन अगर इम्प्रूव हो गया है, खाना 3 बार आप खा रहे हो तो आपका वजन बढ़ेगा। तो जरूर ध्यान रहे आप किस तरह से ले रहे हो। तो रिजल्ट इस तरह से लेने वालों को ही रिजल्ट मिलता है। चीटिंग किए बगैर जो लोग फॉलो करते हैं उनको ही रिजल्ट मिलता है। और उनमें बहुत सारे फ्लेवर्स है। मैं कहूँगा हर एक फ्लेवर आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर एक फ्लेवर के कुछ ना कुछ खासियत है। कभी कभी ऐसे रहता है ना कि हम एक ही फ्लेवर लेते हैं, तो कभी कभी ऐसे रहता है मैं वही ले रहा हूँ, तो कभी कभी स्टक हो जाता है हमारा काम भी, वो मतलब दिमाग भी काम नहीं करने लगता है वही चीजें करने से। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स आल्सो। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो अपने आपका प्रोटीन इंटेक बिल्कुल कम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का वजन नहीं कम होता है तो डेफिनेटली वो चेक करें आपका प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, क्योंकि आप वर्कआउट बहुत ज्यादा कर रहे हो। और वर्कआउट के साथ साथ अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपका वजन ना कम होते हुए उतना ही रहेगा। तो आपके मसल लॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन को इंटेक बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन का दूसरा फायदा ये रहता है हमारी भूख पे कंट्रोल रहता है इससे। तो अगर हम 2 टाइम शेक और 1 टाइम मील ऐसा SMS प्रोग्राम फॉलो करना चाहते हैं, मतलब बीच में स्नैकिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आपका प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहेगा तो आपके मसल टिश्यूज बढ़ेंगे, और जब मसल एंड टिश्यूज बढ़ेंगे तो आपका फैट लॉस और वेट लॉस भी होगा। और इसमें फैंटास्टिक है ये। बहुत सारे लोग, कई सारे लोगों का जो अनशन रहता है, उपवास रहता है, उन दिनों वो नहीं लेते। मैं जरूर कहूंगा ये आप उन्हीं दिनों में भी लेना चाहिए आपको, क्योंकि इट्स अ सेल्युलर न्यूट्रिशन। आपके पेट में जा रहा है लेकिन पहुंच रहा है आपके सेल तक। तो आपके सेल को मतलब इसकी जरूरत है, आपके पेट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। आपका खाना 4 घंटे तक आपके पेट में पड़ा रहेगा, ये आपके पेट में बिल्कुल पड़ा नहीं रहेगा, वो अपने बॉडी के सेल तक पहुंचता है। तो बात यहाँ पे है। देन नेक्स्ट है एफ्रेश। एफ्रेश इज द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपको एनर्जी बूस्ट करता है। स्पेशली इसमें बहुत ही कम कैफीन है और ग्रीन टी है इसमें स्पेशली। और 1 स्पून अगर आप लेते हो तो उसमें से आपको सिर्फ 4 कैलोरी मिलती है। 40 मिलीग्राम आपको कैफीन मिलता है
और 3 से 4 बार अगर भी आप लेते हो तो लगभग 160 मिलीग्राम आपको कैफीन होता है। 4 बार आप लेते हो तो भी आपकी पूरे दिन भर की कैफीन की रिक्वायरमेंट रहती है 260। 250 मिलीग्राम अगर भी आप लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये आप जरूर ले सकते हो। प्रेगनेंसी में इसको ना ले, और जो लैक्टेटिंग मदर्स है जो अपने बच्चों को दूध अपना पिला रही है, तो पहले 5-6 महीने तक तो इसको बिल्कुल ना ले। फिर उसके बाद अगर आप अपने बच्चों को जो ऊपर का दूसरा खाना खिला रहे हो तो आप वहां पे ले सकते हो। अदरवाइज यू डोंट हैव टू टेक दिस। वो कई लोगों को कैफीन की एलर्जी रहती है तो उन्होंने भी ये नहीं लेना है, बच्चों को भी ये नहीं देना है। देन ये हमारी फटीग को दूर भगाता है। एलोवेरा, एलो प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वजन कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए भी मदद करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का जो डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है वो इससे रिकवर हो जाता है। सो डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए, फैसिलिटेट डाइजेशन मतलब डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए ये सपोर्ट करता है, और हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो टॉक्सिन्स को भी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए ये आपको सपोर्ट करेगा। देन नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा मतलब आप वजन, ऐसा नहीं कि इससे वजन कम होगा या बढ़ेगा, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो वेट मेंटेन रहने लगता है। मतलब जिनका वजन बढ़ता नहीं है तो उनको डाइजेशन वीक रहता है, उसके वजन से उनका वजन बढ़ता नहीं है। एसिडिटी रहती है, गैसेस रहते हैं, तो इससे आपको वो प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, आपका डाइजेशन रिकवर हो जाता है, आपकी भूख बढ़ती है तो धीरे धीरे फूड इंटेक बढ़ने से आपका वेट बढ़ता है। तो ये अच्छे डाइजेशन के लिए सपोर्ट करता है। और दूसरा है बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट डायनोशेक, जैसे हमने बात कही यहाँ पे, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बहुत बार सोचते नहीं हमारा पहले देखेंगे ना फिर बच्चों के बारे में देखेंगे। आपको तो ऐसे करना चाहिए, मैंने पहले बच्चों के बारे में देखूंगी फिर हम मेरा खुद का देखेंगे। वैसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हर किसी को प्रायोरिटाइज हमने करना चाहिए, पहली महत्व देनी चाहिए। तो बच्चों के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो वहां से मिलते हैं, डायनोशेक। देन वी हैव फैंटास्टिक एक्टिवेटेड फाइबर जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थी सिस्टम हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया, ज्यादातर लोगों के जो प्रॉब्लम रहते हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, तो फाइबर की कमी रहती है बहुत सारे लोगों में खाने में। महिलाओं में पूरे दिन भर के लिए 30 ग्राम फाइबर होना चाहिए, ये आरडीए बता रहा है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और पुरुषों में 35 to 40 ग्राम फाइबर होना चाहिए। तो हमारे खाने में उतना फाइबर रहता नहीं है, बिल्कुल नहीं रहता है। आप कितना भी खाओगे, मतलब इतना सारा ओट्स खाओगे तो ओट्स से आपको कितना फाइबर मिलेगा, 5 या 10, लेकिन कैलोरी भी तो बहुत ज्यादा जाएगी। अब 100 ग्राम 100 ग्राम अगर आप बाजरा खाते हो तो उससे आपको मतलब 11 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा, लेकिन 100 ग्राम बाजरा खाने से आपको 400 कैलोरी वो आपके बॉडी में चली जाएगी, उसका क्या। तो बात यहाँ पे है, ये फाइबर अगर आप गोली लेते हो दिन में 3 बार तो उससे आपको मतलब 0 कैलोरी जाएगी, लेकिन लगभग 18 ग्राम फाइबर मिलेगा। और ये आपका सिस्टम क्लीन करेगा। सिस्टम क्लीन होने से आपका जो मतलब बॉडी के अंदर से जो फैट कम होने के लिए मदद हो जाएगी, मतलब बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करेगी ऑयल, उसको वॉश आउट करके बाहर निकालेगी। पेट भरा सा रहेगा, आपका फुलनेस रहेगा, और वेट लॉस के लिए उसका सपोर्ट हो जाएगा। और फाइबर और उसके साथ ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, एक टैबलेट रूप में है और एक पाउडर रूप में है। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो और भी बेहतर रहेगा। अगर आप सिर्फ टैबलेट या फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना चाहते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन फाइबर कॉम्प्लेक्स अगर आप 2 बार 1-1 चम्मच लेते हो तो 10 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा, और टैबलेट 3 बार लेते हो तो वहां से आपको 18 ग्राम फाइबर मिलेगा। अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो लगभग 30 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। हमारे शेक के जरिए आपको 3-3 ग्राम 2 बार का फाइबर मिलेगा, 6 ग्राम, मतलब आपका 30 से 40 ग्राम का फाइबर की डेली रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी हो जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूला 1 में भी प्रोटीन है और प्रोटीन में भी प्रोटीन है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी प्रोटीन है और इसमें भी प्रोटीन है, तो हमको दोनों क्यों लेना चाहिए? दोनों इसलिए नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन से मतलब फॉर्मूला 1 से हमको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और
प्रोटीन से हमको 1 चम्मच में 5 ग्राम मिलता है, तो हमको कम से कम पूरे दिन भर में 20 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपको 3+1, 4+1 इसी जगह पे, या 3+2 अगर लेते हो, 3 स्पून फार्मूला 1, 2 स्पून यहाँ पे आपका प्रोटीन, तो लगभग 20 ग्राम आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर 1 चम्मच आप शेक में डाल के लेते हो तो आपका 25 ग्राम का कोटा पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको कस्टमाइज करके हम दे रहे हैं, आप उस हिसाब से ले लो। ये भी है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपली प्रोबायोटिक। जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, वीक रहता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS और ऑल दिस थिंग्स रहते हैं, और उनके लिए सिंपली प्रोबायोटिक सैचेट रोज सुबह 1 ग्लास पानी में डाल के मिक्स करके खाली पेट ले लिया तो you'll गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि हमारे गट सिस्टम को, गट हेल्थ को अच्छे से बढ़ावा देता है। और देन नेक्स्ट है मल्टीविटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीविटामिन, क्योंकि मैंने जो बता दी ना, इतने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं हमको, वो ज्यादातर विटामिन की और मिनरल्स की कमी के कारण आते हैं मैक्सिमम। तो आपको ये फार्मूला 1 के साथ सबसे अगर पहले कुछ चीज लेनी होगी तो वो है मल्टीविटामिन। क्यों? आप बोलोगे सर इसमें भी मल्टीविटामिन है, मतलब विटामिन उसमें है फार्मूला 1 में और इसमें भी है, तो ये डबल लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपके पूरे दिन का जो रिकमेंडेड जो डोज है वो आपकी केवल फार्मूला 1 से पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको ये दोनों लेने की जरूरत है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप करते हो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो फैंटास्टिक तरीके से आप इसको दिन में 3 बार लेना है ये मल्टीविटामिन। एंड अच्छी बात है, अभी यहाँ पे रिवाइज आ रहा है, यहाँ पे और भी कुछ एडिशनल विटामिन मिनरल्स ऐड किए हो गए। देन नेक्स्ट है सेल एक्टिवेटर। ये सेल एक्टिवेटर बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, मैं कहूँगा हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रॉनिक बीमारियां रहती है, गंभीर बीमारियां जो हमारे बॉडी का ऑक्सीडेशन होने के कारण हो जाती है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट के प्रॉब्लम है, ये हमारे बॉडी का अंदर में ऑक्सीडेशन होता है ज्यादा से ज्यादा, इसी कारण वो हमको आने की ज्यादा शंका रहती है। तो ये क्या करता है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब 2 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, और ये जो है दोनों में सोल्यूबल हो जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड, ALA, आला जो हम बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए सपोर्ट करता है, ये एंटी एजिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और जिससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट करता है अल्फा लिपोइक एसिड। देन नेक्स्ट है वी हैव सेलुलोज। सेलुलोज ये फैंटास्टिक ऐसा हमारा जिसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी है और पोटेशियम है, और ये जो दो ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी, हमारे खाने में ज्यादातर लोगों के नमक ज्यादा रहता है, तो नमक ज्यादा रहने से सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी में चला जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है वाटर को रिटेन करके रखते, पकड़ के रखती है, तो हमारी बॉडी पे सूजन आने लगती है, पैरों में, हाथों में, आंखों के नीचे हमारे उंगलियां टाइट होने लगती है, कपड़े टाइट होने लगते हैं, तो बॉडी पे बहुत ज्यादा सूजन रहती है, स्पेशली ये जो थायराइड और ऑल दिस थिंग्स में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो ये क्या है, वो हमारी बॉडी वाटर को रिटेन करके रखते, तो सॉरी, तो इसी हालत में अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर अपने बॉडी को ये टैबलेट देते हैं, तो ये विटामिन सी और ये पोटेशियम क्या करता है, नेचुरली फ्लूइड रिटेंशन को कम करने में सपोर्ट करता है। विटामिन सी हमारे बॉडी से वाटर रिटेन को निकाल देता है, पोटेशियम सोडियम की जगह पे वहां पे हमने पोटेशियम ज्यादा देने की जरूरत रहती है, तो इसीलिए सेलुलोज हमारे इंचेस लॉस करने के लिए सपोर्ट करेगा। देन नेक्स्ट है वी हैव अ फैंटास्टिक कैल्शियम, और ये एक सेकंड
सो इट्स कैल्शियम, ये फंटास्टिक कैल्शियम हमारे मिनरल की टैबलेट है। कैल्शियम, इसमें मैग्नीशियम है, कॉपर है, और ये सपोर्ट करता है हमारे बोन की डेंसिटी अच्छी रखने के लिए। जैसे कि हमने जो मिनरल्स हमारी बॉडी में रोजाना देना चाहिए, वो अगर हम नहीं देते तो हमारी बॉडी में से सॉरी मिनरल्स की कमी होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी हमारी हड्डियों में जो स्टोर किए हुए जो कैल्शियम है और मिनरल्स है उसका यूज करती है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। इसलिए हमने कैल्शियम रोज 1 या 2 बार हम दे सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट से हमारी बोन के और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें ग्लूकोसामिन है, जो कि हमारे जॉइंट के अंदर का जो कार्टिलेज है वो हमारा कम होने लगता है, जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो उसको रिपेयर करने के लिए ये मदद करता है। ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मतलब जहाँ पे सी फूड के साथ बनाया गया है, तो उसी हिसाब से आपको ये लेना है। देन वी हैव फैंटास्टिक हर्बल लाइफलाइन। सो वी हैव हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें जो हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी रहता है एसेंशियल फैटी एसिड, EFA, वो इसमें है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो इसमें है। तो ओमेगा 3 से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट करता है। ओमेगा 3 ये फिश ऑयल से बनाया हुआ है प्रोडक्ट। देन वी हैव फैंटास्टिक स्किन बूस्टर, जो हमारे स्किन के कोलेजन को मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी जैसे उम्र बढ़ने लगती है 20 साल के बाद, तो हमारा कोलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है। और 40 की उम्र के बाद तो कोलेजन रुकना पूरा बंद हो जाता है प्रोड्यूस होना। हमारी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आता है, रिंकल्स आने लगते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए ये हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन है, जो कि हम रोज 1 पाउच अपने पानी में डाल के ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है उसका, ऑरेंज। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हमारी स्किन मतलब दोबारा नहीं बनेगी अगर हमने कोलेजन नहीं दिया। तो अगर कोलेजन देते हैं तो हेल्दी एजिंग हो जाती है। देन वी हैव फैंटास्टिक वन मोर प्रोडक्ट, दैट इज जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है H24 हाइड्रेट एंड H24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ। जो हाइड्रेट है वो हमको वर्कआउट के दौरान लेना है। वर्कआउट जब हम करते हैं, एक्सरसाइज, जिमिंग, रनिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो उसके साथ हमको ये लेना है। पानी में डाल के हम पी सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, और आफ्टर वर्कआउट विद इन 15 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे से पहले ये रिबिल स्ट्रेन 1 पाउच पानी में मिक्स करके हमको डेली वी हैव टू टेक दिस। अगर हम थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, तो स्ट्रेन ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको इसको जरूर मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है। अगर आप स्ट्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो ही इसको जरूरी है। अगर आप कुछ ऐसा ही आराम फरमाने वाला वर्कआउट कर रहे हो तो मतलब ना ले तो अच्छा है, क्योंकि अपने बॉडी को खींचा हुआ नहीं दिया है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाई नहीं है, तो वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको उस हिसाब से अगर वर्कआउट कर रहे हो तो ही लेना है। और इस तरह से डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट सपोर्ट करेंगे। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं कुछ बताऊंगा तो आप जरूर उसको लिख ले सकते हो। और जो हमारा जो फैंटास्टिक प्रोडक्ट है वो है वुमेन्स चॉइस, स्पेशली फॉर वुमेन्स, बहुत वंडरफुल है। और स्पेशली ये बहुत ज्यादा महिलाओं को PMS जो रहता है, पीरियड्स के जो पहले के जो प्रॉब्लम रहते हैं, या पीरियड्स बंद होने से पहले 1 साल बाद, साल तक, और जब वो बंद हो जाते हैं पीरियड्स उस 1 साल तक, और आफ्टर पीरियड बन जाते हैं तो भी 1 साल तक जो प्रॉब्लम रहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल, मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल, ये सिंड्रोम्स रहते हैं, वो कम करने के लिए सपोर्ट करता है। इसमें सोया आइसोफ्लेवान है और चेस्टबेरी है, जो मैंने बता दिया, आपके मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, ये सब प्रॉब्लम उनसे कंट्रोल रखने में मदद करता है इसमें।
और भी कुछ है जहाँ जैसे कि मैंने बता दिया, कुछ रह चुके होंगे तो पता नहीं। ब्रेन हेल्थ है हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया, जिसमें ब्राह्मी जो आयुर्वेदिक ये मेडिसिन है उसको यूज किया गया है। ब्रेन हेल्थ बहुत ही फैंटास्टिक है मैं कहूँगा, जिसका अच्छे से यूज हो जाता है बहुत बार लोगों को। जो कि इसको बोला जाता है सीजर्स। सीजर्स मतलब आकडे येणे म्हणतो ना, झटके येतात, आकडे येतात, तो उनमें भी बहुत सारे उसका सपोर्ट होता है जो। और दूसरा है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो आप जरूर ले सकते हो, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम इन्फ्लू जैसे हमेशा वीक रहते हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हमारा जो है इम्यून हेल्थ ये टैबलेट जो है, इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो मैं कहूँगा। और ज्यादातर ये ऐसे प्रोडक्ट है 18 साल के ऊपर देने की जरूरत रहती है। बच्चों में जो देना है वो 12-13 टीनेजर जो रहते हैं 13 साल के ऊपर, तो उनको किस तरह से देना है, आपके एक्सपर्ट कोच को पूछ के ही देना है। पहली बात तो ये याद रहे, किसी भी बीमारी के लिए बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी ठीक करने के लिए बिल्कुल नहीं है, कोई भी ले सकता है कि हाँ कोई भी ले सकता है। सिर्फ ये प्रोडक्ट अगर आपको नहीं देना है तो किनको नहीं यूज करना है, जिनका किडनी का प्रॉब्लम है, मतलब किडनी उनके काम नहीं कर रही है, किडनी फेल हो चुकी है, जिनको डायलिसिस पे है, तो उनको ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करना है। अगर उनको कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं और उनको अगर आप देना चाहते हो तो पहले उनकी डॉक्टर की सलाह ले लो, उनको डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो अगर बताएंगे ये आप दे सकते हो तो ही आप दे दो, अदरवाइज उनके ओपिनियन के बगैर आप कुछ मत करो, क्योंकि उनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे ये मत दे दो, हाँ उनको वो दिखा दो कि आप जो दे रहे हो उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, आपको वो देने की जरूरत नहीं, उनके पास वो डिब्बा लेके जाओ, क्योंकि डॉक्टर उनको उस डिब्बे में क्या है वो नहीं देखेंगे, उसकी कीमत देखेंगे। हाँ, तो प्रॉब्लम ये यहाँ पे रहता है। तो उनमें जो कुछ रहता है वो उनको देखो और उनको बोल सकते हो आप, ये आप इनमें से कौन सा मेरे लिए नहीं जरूरी, तो वो बोलेंगे तभी दे देना। अदरवाइज एनीबडी कैन हैव दिस, नो प्रॉब्लम। जितना डोज बताया गया है उसी हिसाब से ले दिया करो। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा लेते हो तो बहुत ज्यादा कम होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसका डोज जो बताया है, मतलब ऑलवेज मोर इज नॉट ऑलवेज गुड, मोर इज नॉट ऑलवेज गुड, तो जितना रिकमेंडेड किया है उतना ही ले लो, और आपकी बॉडी की सिचुएशन और आपके कोच, एक्सपर्ट कोच के साथ ये आप सलाह मशवरा करके ये लिया करो। तो ये मैंने कुछ आपको इस तरह से पॉइंट बता दिए। अगर आपको चाहते हो, कितने लोगों को लगता है कि अभी इनमें से कुछ ही प्रोडक्ट मुझे चाहिए, बाकी मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगेगा। हर किसी को ये यहाँ पे चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत है। अभी आपको मैं दूसरा जो लास्ट के जो 5-10 मिनट है तो उसमें जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि ये मैं खुद ले रहा हूँ, मेरे हस्बैंड को देना चाहता हो, मेरे वाइफ को देना चाहता हो, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मदर के लिए, सभी के लिए देना है। देना तो हम सब लोग चाहते हैं, खाना तो हम पूरी जिंदगी भर लेना चाहते हैं, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी बजट को देखना पड़ता है। तो अगर आपको डेफिनेटली बजट के साथ साथ या पूरी जिंदगी भर में बहुत आपके अफोर्डेबल प्राइसेस में लेना चाहते हो, भाई तो कितने लोग ऐसे एक्साइटेड है कि हमको ऐसा कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा, कि हमको अफोर्डेबल हम लाइफ टाइम के लेना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके लिए फैंटास्टिक एक है, आप पहले तो है, मैं 2 चीजें यहाँ पे जरूर बताऊंगा। अगर आपको इससे ज्यादा और नॉलेज चाहिए, भाई तो बहुत सारे लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, नए सारे लोगों के लिए, यस फैंटास्टिक। अगर आपको लगता है इससे मुझे और भी अच्छा कुछ नॉलेज चाहिए, मैंने आपको देखा बीच में बहुत सारे स्लाइड्स आपको नेक्स्ट कर दिए थे, वही पे तो मेन सीक्रेट था। आप बोल रहे थे सर ये क्यों नहीं बता रहे, तो मैं बोलूंगा आपके कुछ स्पेशल लोगों के लिए रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे, मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारे कस्टमर हैं, आपके शायद आपके कस्टमर का आईडी आपके कोच ने निकाला हुआ होगा। बहुत सारे लोगों का आईडी निकाला है, कितने लोगों के आईडी निकाले हैं, कितने लोगों के आईडी निकाले हैं, वेरी नाइस। अगर आपके आईडी पे कुछ ना कुछ आपने पॉइंट्स किए होंगे, समझो 100 पॉइंट्स किए होंगे, 50 पॉइंट हो गए होंगे, 150 पॉइंट हो गए होंगे, तो
तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके अभी जितने भी पॉइंट्स है वो देखो, चेक करो, और हमारा जो अगले 7-8 तारीख को एक जो ट्रेनिंग होने जा रहा है, थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया, सो प्लीज हैव पेशेंस। तो अगर हमारा जो अगला ट्रेनिंग होने जा रहा है, उस ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो आपके आईडी के ऊपर कम से कम 300 वॉल्यूम पॉइंट होने चाहिए। कितने? ओनली 300 वॉल्यूम पॉइंट। जो नए लोग हैं उनके सभी के लिए बता रहा हूँ, और जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 7, 8, 9 या 8, 9, 10 जो भी कुछ आपको डेट्स मिलेंगे, उसमें एक मेरा लेक्चर रहेगा जहाँ पे ओनली प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में हम नॉलेज में दे दूंगा। तो वो उतना ही नहीं, आपको बहुत सारे और भी 9-10 लेक्चर मिलेंगे जो अगले महीने होने जा रहे हैं। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आईडी पे 300 वॉल्यूम पॉइंट कम से कम होने चाहिए, पहली बात। तो आई बात समझ में सभी को? दूसरा है, अगर आप चाहते हो कि हमारे फैमिली के लिए बहुत ही अफोर्डेबल मतलब परवडण्याच्या किमतीमध्ये खाता यावं, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही, मैं तो कहूंगा वो अगर ऐसा प्रोग्राम देखोगे तो आपको लगभग फ्री में भी खा सकते हो पूरी जिंदगी भर के लिए। तो इसीलिए आपको ये 300 वॉल्यूम पॉइंट का जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा वो क्वालिफाई होगा, मिलेगा आपको। और साथ साथ में हमारे इस मंथ का और भी 2 ट्रेनिंग रहेंगे, एक बिजनेस बिल्डिंग वर्कशॉप जो है हमारा BBW, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर। तो वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ये आप पूरी जिंदगी भर के लिए वेरी अफोर्डेबल प्राइस में कैसे ले सकते हो। तो वो आप बिल्कुल मिस ना करें, मैं पहले तो ही बता रहा हूँ। और हमारे इस BTC में जो लोगों ने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया है अगले करंट BTC में जनवरी के, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि इस महीने से आपके लिए बहुत कुछ फास्ट वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस आप कैसे पाओगे इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ नए कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसे बनाए गए हैं प्लान, जो आपको वहां पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें थी, आप बिल्कुल उसको मिस ना करें, बहुत ही फंटास्टिक होने जा रहा है ये नया साल। एंड अभी मैं इस कॉल को यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 1.5-2 घंटे हो रहे हैं। सो यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट has gone. So thank you so much for your appreciation, thank you so much for your patience. आप सभी ने अमेजिंग तरीके से इतने समय तक अपने कैमरा ऑन रखे, बहुत कुछ लिख लिया होगा, बहुत कुछ लोगों को समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, कई सारे लोगों को दिमाग में कुछ शंकाएं रहेगी, नो प्रॉब्लम, हम आगे भी आके आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे जरूर। सो आई थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, and back to Sampada madam. Thank you so much all. Thank you. yes बहुत ही अनबिलीवेबल आज का सेशन रह चुका है। हम सभी ने क्या करना है, बहुत ही बढ़िया सर ने सेशन लिया है। क्यों? क्योंकि इतने बिजी सर रहते, इतना बिजी शेड्यूल रहता है सबका सर का, लेकिन फिर भी सर ने यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अनबिलीवेबल नॉलेज दिया है, और सभी ने अपने जो पॉइंट्स है नोट डाउन कर चुके हैं ना। यस, बहुत बढ़िया। मेरा तो बहुत सारे पॉइंट्स मुझे मिले हैं, और ये न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हमें अभी समझ में आ चुकी है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, सभी ने सर को क्लैपिंग करना है। मुझे पता है हम ऑनलाइन है जूम के ऊपर, सर की यहाँ पे आवाज नहीं जाने वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा जो फीलिंग्स है अंदर, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये हम सर को दिखा सकते हैं। तो मैं 1 2 3 बोलेंगे, हम सभी ने यहाँ जहाँ पे आप बैठे हो सभी ने सर के लिए थैंक यू बोलना है। यस, 1 2 3 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, अनबिलीवेबल आज हमें नॉलेज मिला है। Yes, thank you so much, thank you so much, thank you so और much. इस साल की शुरुआत तो जबरदस्त हो चुकी है। क्यों जबरदस्त हो चुकी है? क्योंकि हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और हमारे हेल्थ को हम कैसा बेहतरीन बना सकते हैं, कैसा अच्छा बना सकते हैं, ये सारी नॉलेज हमें यहाँ पे मिली है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर आज, और बहुत ही बढ़िया हमें नॉलेज मिला है। उसके बाद अभी सर ने कहा है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज क्या है। यस, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई लोग नए होंगे और उन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज पता नहीं होगा, तो आपको तुरंत अपने जो वेलनेस कोच है उनको कॉल कर पूछना है ये क्या है, और तुरंत ही अपना नेक्स्ट इस जनवरी मंथ का जो BTC है चैलेंज में आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के बाद एक बढ़िया सा हमारा इस साल का नया फंडा है, यस, मैराथन के लिए हमें जोर से क्लैपिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें फास्ट रिजल्ट मिलने वाला है।
बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट वाला मिलने है, बॉडी टोनिंग मिलने वाला है और बहुत ही अनबिलीवेबल हमें यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। तो सभी ने क्या करना है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में इस साल का जो जनवरी मंथ का BTC है उसमें पार्टिसिपेट करना है। यस, और बाद में यहाँ पे हमारा जो अभी मैराथन है इसके बारे में भी पूछना है हमारे वेलनेस कोच को। और यस, मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ हमारे जो फाउंडर है विनस परिवार के, इम्तियाज सर, सोफिया मैडम को हम जोरदार क्लैपिंग करने जा रहे हैं। यस, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमें ये बढ़िया सा सेशन मिला है, उन्हीं की वजह से हमें यहाँ पे आने के बाद ढेर सारा नॉलेज मिल चुका है। सो वंस अगेन थैंक यू इम्तियाज सर एंड सोफिया मैडम फॉर गिविंग दिस अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग दिस अनबिलीवेबल सेशन। थैंक यू सो मच सर। और हमारे जो फाउंडर है वो हमारे लिए हर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और उन्होंने हमारे लिए आज बहुत ही एक अच्छा बढ़िया सा एक मूवी नाइट प्लान कर चुके हैं। तो आप सभी ने क्या करना है, आज शाम हमारे साथ 9 बजे मूवी नाइट के लिए आना है और सभी ने एक जैसे हम फैमिली है हेल्दी कम्युनिटी में ज्वाइन हो चुके हैं, तो सभी ने बैठकर पूरे फैमिली के साथ जो मूवी नाइट रहेगी उसका आनंद लेना है। यस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच करंडे सर, थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, सोफिया मैडम। यस, अभी का सेशन हमारा खत्म हो चुका है। यस, हम ये डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विपिन सर।